हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ शानदार होगे। जो बच्चे पहली बार आए हैं, डाउनलोड करें स्टडी मंत्रा और करें हमारे साथ एक बेहतरीन बैच में तैयारी हरियाणा सीटी ग्रुप डी में और सीटी मेंस में बैच नंबर 20 में। आपकी प्यारी जिसका इंतजार था वो बुक मार्केट में अवेलेबल है, आ जाओ। मैं 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 100 क्वेश्चन में टेलीग्राम में भी डालूंगा और एक बीमा इंश्योरेंस के बारे में भी आपको एक 24 पेज की एक पीडीएफ दूंगा, वो भी डाउनलोड कर लेना और प्रिंट आउट निकलवा के उसको अच्छे से पढ़ लेना कि व्हाट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इंग्लैंड से शुरू हुआ सर, वहाँ 1563 में एक ऑर्डिनेंस ऑफ इंश्योरेंस आया सर, उसकी क्या प्लानिंग थी, किस तरीके से सबसे पहले समुद्री बीमा शुरू किया गया, वो सारी पीडीएफ में आपको अच्छे से पढ़ के समझ में जाएगा। फिर कल एक बार क्लास में आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। हवा में प्रणाम, सभी को नमस्ते। एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो। तो मॉक टेस्ट में अपनी तैयारी को जज कर लेना एक बार कि कैसी आपकी तैयारी है, ठीक है। हाँ, जो बच्चे बहुत दूर बैठे सीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इसको ई बुक के डाउनलोड में, ई बुक के ऑप्शन में हरियाणा मंत्रा और वो हरियाणा करंट अफेयर अवेलेबल मिलेगी, ठीक है। मॉक टेस्ट लगा ही रहोगे लाइव मॉक टेस्ट के ऑप्शन में, क्योंकि वो लाइव मॉक टेस्ट पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आया ना। राम राम भाई नीरज, करे शुरू। आ जाओ, एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो फटाफट प्लीज। और अपने भाई को, बंधु को, जो भी अच्छी तैयारी करना चाहता हो, ये बैच आज से ही शुरू हुआ है। जिन बच्चों ने आज क्लास लगाई है प्लीज अपना रिव्यू भी दे, ठीक है। अच्छा कंटेंट मिलेगा, बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। आ जाओ, पहला क्वेश्चन, रक्षा अधिगण परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए बताइए फटाफट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मॉक टेस्ट में रक्षा अधिगण परिषद, टीएसी, डिफेंस, टीएसी की अध्यक्षता कौन करता है? रिकॉर्डेड बैच वैसे ही बेटा 799 का हमने जो, लेकिन एक साल की वैलिडिटी, क्या पता कब पेपर हो। टेलीग्राम में अच्छा कंटेंट देते हो तभी तो बोल रहा हूँ। अरे मॉक टेस्ट में एरर है तो नीचे एक्सप्लेनेशन भी तो दे रखी है, पगले एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया करो। ऑप्शन गलत भी हो जाए तो क्या दिक्कत है? अब तो सारे जितने भी प्रैक्टिस सेट मिलते हैं सीटी मेंस के या ग्रुप डी के सारे लाइव मॉक टेस्ट में सॉल्यूशन मिलता है नीचे हर क्वेश्चन का। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। तो मैं सिर्फ आंसर आंसर बताऊंगा, अपनी तैयारी जज कर लेना कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है, 100 में से। और एक बेहतरीन पेपर है पेपर की तरह। अगर रक्षा का काम कराता है तो वहां पर रक्षा मंत्री उसकी अध्यक्षता करता है। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आपका गलत है या नहीं है, अपने हाथ में कॉपी पेन लगा लो, एक नंबर काट लो, ठीक है। अपना एक एक नंबर काट लो, मैं नहीं बताऊंगा, बस तुम्हें, बस और ज्यादा लंबा भी नहीं करूंगा सेशन, अपनी तैयारी को देखते रहना। एक सांस्कृतिक महोत्सव सवस्ता बापू कार्यालय का किस भारतीय शहर में आयोजन किया गया? ये शायद फरवरी 2018 की बात है जब ये प्रोग्राम हुआ था, और ये नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए थे इस प्रोग्राम में, बापू वाले प्रोग्राम में। तो ये किस शहर में आयोजन हुआ था? फटाफट बताइए और अपना अपनी तैयारी को चेक कीजिए। फायर ऑपरेटर के मॉक टेस्ट 2-3 दिन में अवेलेबल हो जाएंगे। चंडीगढ़ पुलिस के मॉक टेस्ट, चंडीगढ़ पुलिस का बैच पहले से ही चल रहा है नीरज। चंडीगढ़ का लाइव भी चल रहा है और रिकॉर्डेड भी चल रहा है। आप पेड कोर्स में जाइए, वहां मिलेंगे। अपनी तैयारी को जांचिए। गलत, वाराणसी इसका राइट आंसर है। 2 में से कितने नंबर हैं? समझ में आया? 2 में से कितने नंबर आपके? 1 नंबर है सर। आइए, भारत के किस शहर में पहले भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय? 2013 में भारत की पहली रक्षा विश्वविद्यालय खुली थी, जो हरियाणा में खुली थी। तो राइट आंसर आ जाएगा गुरुग्राम के बिनोला में। समझ में आया? तो हरियाणा में कुछ पहली चीजें खुली हैं जो आपको लिखनी चाहिए। पहली बात जो पूरे भारत में पहली है वो हरियाणा में तो होंगी ही होंगी। पहली बात तो परमाणु विश्वविद्यालय, जो सिर्फ हरियाणा में खोला गया है, जसोर खेड़ी। बताइए जसोर खेड़ी कहां है? दूसरा, बागवानी विश्वविद्यालय, अजनस्थली गांव, करनाल।
महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी 2016। एक आ गई ब्रेन शोध संस्थान मानेसर, ये हरियाणा में है। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन 2015 में 105 देश है इसमें, गुरुग्राम में। स्किल यूनिवर्सिटी, पहली यूनिवर्सिटी है कौशल विश्वविद्यालय, पलवल के दुधोड़ा गांव में। कहां पर? पलवल के दुधोड़ा गांव में। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, आगे आ जाओ। हरियाणा के फरीदाबाद में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? जसोर खेड़ी बेटा जज्जर में है, और जज्जर में ही कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आपसे क्वेश्चन में कैसे सेट करेगा कि कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट हाल ही में हरियाणा में कहां पर खोला गया है? तो आंसर आपको देना होगा जज्जर। बताइए फटाफट, क्या लिखा इसने? हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी। हरियाणा का सबसे पहले इस आंसर को दो, फिर बाद में आंसर दूंगा मैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि सोच समझ से क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही नहीं दोगे कि आपकी सरस्वती मार दिया या कोई और मार दिया, ऐसे ऑप्शन में नहीं चलेगा, ध्यान रखना। ये मॉक टेस्ट में टेलीग्राम में दूंगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है। दैट इज यमुना, यमुना नदी। सर कैसे? आइए बताता हूं। पहली बात, हमारा प्यारा सा शहर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा शहर है। सीजीएल वालों शायद ना पता हो, 741 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम पंचायत है यहां हरियाणा में, सबसे कम पंचायत इसी जिले में है, 116 है, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से इतना बड़ा है, 18,09,733। पॉपुलेशन डेनेसिटी 2442 है। शेख फरीद के नाम पर इसका फरीदाबाद नाम पड़ा था। हरियाणा की औद्योगिक नगरी के नाम से इसको जाना जाता है, ध्यान रखना। राजदूत मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर वैक्टर, जेसीबी सारा समझ में आया। फरीदाबाद में जो मेला लगता है, अब की बार जो 1987 में शुरुआत हुई थी, 36वां सूरजकुंड मेला है फरीदाबाद में। 10वीं शताब्दी में इसने बसवाया था वहां पर तोमर वंश के राजा पाल द्वितीय ने फरीदाबाद में। तो कैसे सर ये नदी वहां से बहती हुई आती होगी? ये है हरियाणा प्रधान। यहाँ यमुनानगर के ताजेवाड़े से प्रवेश करती है एक नदी, जो यहाँ उत्तराखंड में 6330 मीटर की हाइट से निकलती है। कितनी हाइट से? 6330 हिमनोत्री हिमनद छंद से, उत्तराखंड में गढ़वाल जिले से। यही होगा ना? ये आती है, ताजेवाड़े से प्रवेश करती है। हरियाणा में कितने जिलों में बहती, पहले ये बताओ फटाफट। यमुना नदी हरियाणा के कितने जिलों में बहती है? हरियाणा में इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। पूर्वी सीमा बनाती है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, खुला नाला बोला जाता है, सांप की तरह बहने वाली। यमराज की पुत्री सूर्य की बहन है और उर्फी जावेद की बुआ है। बताइए फटाफट, कितने जिलों से होकर बहती है? 1607 में बाबा फरीद। बताइए फटाफट। 1987 में बेटा सूरजकुंड मेले की शुरुआत हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा की गई थी। पर्यटन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यटन विभाग किसके पास है? कमेंट करके फटाफट बताइए। 7 जिलों में बहती, गलत, सिर्फ 6 जिलों में बहती है। 7 का आपने गलत नाम पढ़ लिया। कहां पढ़ लिया आपने? 7 कहां पढ़ लिया? ये कुरुक्षेत्र में बहती नहीं, सिर्फ सिंचाई करती है, दैट इज यमुनानगर, दैट इज सीधा करनाल। कुरुक्षेत्र में सीधा नहीं बहती। फिर कौन आएगा? पानीपत, सोनीपत, बीच में दिल्ली, फिर फरीदाबाद, फिर पलवल। तो 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 जिलों में बहती है। हेलो, 6 जिलों में बहती है। सबसे प्राचीन नदियों में से एक है यमुना नदी। क्यों बोल रहे हो? तो 7, 5 ऊपर 2 नीचे, ऊपर नहीं है। कुरुक्षेत्र 2017 नवंबर एस्टेट में क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं बहती? कुरुक्षेत्र में नहीं बहती। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, बीच में दिल्ली, फरीदाबाद और पलवल, 6 जिलों में बहती है। अब 6 जिले, यहां पर पलवल आ गया। कौन आ गया? पलवल। तो पलवल का एक हसनपुर गांव है। कौन सा है? हसनपुर गांव। यहां से यूपी के अलीगढ़ में प्रवेश कर जाती है। अलीगढ़ जिला है जहां पर मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जानते होगे। यहां से वापिस चली जाती है। टोटल 7 कैसे हो गए? 6 हो गए। और कौन सा जिला मारोगे? मेवात में नहीं बहती, पलवल में सिर्फ 6 जिले हैं। छोटा सा क्वेश्चन भी गलत करके आओगे, सिलेक्शन कैसे करोगे?
लड्डू नरवाल, गलत हुआ ना? हाँ, कर लोगे? 1900, टेलीग्राम का नाम नीचे है, डिस्क्रिप्शन में है, गोता लगा और डाउनलोड कर। अब देखो, आ जाओ, दूसरी बात देखो, ये जो नदी है, यहां ताजे वाले पे भी एक बांध बनाती है, बांध ऐसे ऐसे चलती है सांप की तरह, ऐसे। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सांप की तरह चलने वाली हरियाणा की नदी कौन सी है? मतलब जिस तरीके से वह चलती है ना, वो कौन है? वो मलाइका अरोड़ा। सांप की तरह चलने वाली ऐसी नदी तो यमुना है मेरे भाई, यमुना। इसको बोला गया है सूर्य की बहन। अब ये किसने बोला है मुझे नहीं पता। किसने बोला? यमराज की पुत्री। मुझे नहीं पता किसने बोला है, यमराज की पुत्री। ठीक है, कहा उनसी सीमा है? ये किस साइड है? पूर्व में है। कौन से है? पूर्वी सीमा बनाती है हरियाणा के साथ, ध्यान रखना इस बात का। कितने किलोमीटर? 320 किलोमीटर की पूर्वी लकीर खींचती है। लकीर, लकीर का मतलब लय से इस पर बांध है। क्वेश्चन पूछेगा हरियाणा में लखवार बांध किस नदी पर है? तो लखवार बांध बेटा यमुना नदी पर है। क्वेश्चन पूछेगा कि किसाऊ बांध कौन सी नदी पर है? आप बोलोगे सर हमें तो बताया नहीं गया। बता दिया पहले ही, पेपर में आ गया तो छाप देना। रैसे रेणुका बांध। समझ में आया? तो ये था यमुना नदी का इतिहास हमारे हरियाणा में। एनी डाउट यू कैन आस्क। आगे बढ़े। हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना यार 1974। यार ये कितना बार हो गया रे? एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो, जोड़ ले सभी को। और मॉक टेस्ट लगाया करो। 150 रुपए की बात ये सोच रहे ना कि 150 रुपए खराब रख, आगे आ जाएगा जब पता चलेगा। 2023 नौकरियों का साल है मान लो। ये तो जैसे भी देंगे रो पीट के देनी तो है ही है। 1 सितंबर को हरियाणा पर्यटन दिवस मनाया जाता है बेटा। रो पीट के नौकरी तो देनी ही देनी पड़ेगी। कर लोगे? और कोई कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसी से? अगर इसी से क्वेश्चन बने तो एक और क्वेश्चन बना सकते हैं। बता, बनाए। इसी से हरियाणा में एक नदी निकाली गई है, नहर, जो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। बताइए फटाफट। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर। लो टॉपिक ही खत्म कर देंगे नदियों नहरों वाला 1 मिनट में। सबसे पुरानी नहर। 5G का जमाना है, अब ऐसे नहीं बोला जा करते। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर बताइए फटाफट। सर जज्जर में बुक नहीं मिली आज। आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी। कल ई बुक में डाउनलोड का ऑप्शन दे दूंगा, टेंशन मत लो, बहुत जल्दी। मॉक टेस्ट बाई लैंग्वेज नहीं है। किसी को हिंदी में दे दे तो इंग्लिश में दिक्कत है, इंग्लिश को दे दे तो हिंदी में दिक्कत है, किसी को सॉल्यूशन दे दे तो दिक्कत है। अरे कहीं तो दिक्कत, कहीं तो अपने आप को अपना लो। तो ये पश्चिमी यमुना नहर है बेटा। कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर है। 86 किलोमीटर लंबी है। 1355 में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। ध्यान रखना, किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई एक नहर है, इसका नाम है पश्चिमी यमुना नहर। आ जाओ। इसका पुनः निर्माण 2 आदमियों ने करवाया था। पुनः निर्माण, ये क्वेश्चन आया था HSC में। एक बार अकबर ने, दूसरी बार किसने करवाया था? आपके लिए चैलेंज है, बता देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये हमारी सरस्वती है। ये कहां से प्रवेश करती है? यमुनानगर के। क्वेश्चन पूछेगा इस नदी का, ये आदि बद्री एक जगह का नाम है, आदि बद्री का संबंध किससे है? सरस्वती से। 120 किलोमीटर है। क्वेश्चन पूछेगा हाल ही में हरियाणा के पाठ्यक्रम में किस नदी को शामिल किया गया है? तो सरस्वती और योगा को शामिल किया गया। ध्यान में रखना, सरस्वती की लंबाई 120 किलोमीटर है। घग्गर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या ये घग्गर की सबसे बड़ी सहायक नदी है? मेरी क्लास 2x की स्पीड में देखने की गलती मत करना। घग्गर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो नॉर्मल स्पीड है उसी में सुन लोगे तो बहुत है। सबसे बड़ी सहायक नदी है सरस्वती। ठीक है, लेकिन सबसे पवित्र नदी है हरियाणा की। या ऋग्वेद में भी सबसे पवित्र सरस्वती को बताया गया है। ठीक है, लुप्त हो चुकी है। सरस्वती कल्याण बोर्ड भी बनाया गया है, लेकिन अभी नहीं चला रहे। कर लोगे? अगला क्वेश्चन। साहिबी, ये दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। कितने किलोमीटर लंबी है रे? हरियाणा में 120 किलोमीटर लंबी है रे। कहां से निकलती है? साहिबी दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ध्यान रखना इस बात का। इसके 3 नाम पूछेगा, तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है। नीमच की पहाड़ी, कि नीमच की पहाड़ियों से निकलती है। दूसरा ऑप्शन दे देगा मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। तीसरा दे देगा जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है। चौथा दे देगा बहरोड की पहाड़ियों से निकलती है। ये कुछ भी दे सकता है, 4 ऑप्शन ध्यान रखना। इस साहिबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नीमच की पहाड़ियां, मेवात की पहाड़ियां, जयपुर की पहाड़ियां, बहरोड की पहाड़ियां। चारों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ध्यान रखना इस बात का।
समझ में आया? नीम का थाना सुना होगा, नहीं सुना तो सुना देगी एचएससी। जब पेपरों में आता है पता नहीं क्या क्या निकाल के दे देती है, बहुत खतरनाक है रे एचएससी। सेशन को लाइक एंड शेयर कर, 293 देख रहे हैं, 140 लाइक है, बाकी बेईमान याद देंगे। बेईमान आदमी भगवान को भी नहीं पसंद आते, बेईमानी मत किया करो प्लीज। इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं आपको बिना बकवास के। मारकंडा सर, चलो देखो ये नदियों का एक बार छोटा सा देख लो। एक छोटी सी नदी है टांगड़ी, ये टांग के मार के पानी सरका देती है आगे मारकंडा में। मारकंडा बोलती मैं क्यों मरूं, मारकंडा बोलती है सरस्वती ले तू अपना पानी सारा हमारा ले जा और गग्घर को दे दे। तो गग्घर सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है, इसकी 80 किलोमीटर लंबाई है, इसकी 120 किलोमीटर लंबाई है और इसकी 291 किलोमीटर लंबाई है। इसका प्राचीन नाम अरुणाई है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। इसका प्राचीन नाम हाकड़ा है, ध्यान रखना हाकड़ा। इसका संबंध किससे, आदि बद्री से, बार बार पूछेगा रे, ध्यान रखना इस बात से। चलो आगे बढ़ते, सेशन को लाइक एंड शेयर करें, बेईमानी करता है भगवान देखता है। कर लोगे? और क्या हाल है? कुछ भी नहीं होना भाई, सीधी बात है। अगर आपको ये देखो, आपको एचएससी इसलिए ओड लगती है क्योंकि आप दूसरी फील्ड में गए नहीं। दूसरे की थाली में घी बहुत अच्छा लगता है। डेली क्लास बेटा 8 बजे होती है, ऐप डाउनलोड कर, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। एसएससी के फील्ड में भी इतनी सस्ती कामयाबी नहीं जितनी आप सोचते हो, वो भी एक 3-4 वर्ष से योजना है एसएससी सीजीएल भी। एक बार बच्चा जाता है, खूब मोटी मोटी किताब खरीदता मुखर्जी नगर में, पता ही नहीं चलता क्या पढ़ो। पहली बार परी निकल जाता है, रो पीट के हो जाता है, दूसरी बार मेंस निकलता है, तीसरी बार शायद वो ऐसे राइटिंग भी कर पाता है, छोटी मोटी ऑडिटर की जॉब भी मिल जाती है। गॉड गिफ्टेड ही होंगे जो एसएससी सीजीएल में पहली और दूसरी बार में मार लेते हैं। या आपको थोड़ा सा अभी लगता है क्योंकि अभी आप गए नहीं उस फील्ड में, तो भले आदमियों से ठीक है चेसी, थोड़ी ठीक, थोड़ी थोड़ी नौकरी तो देगी, लेकिन वो गांव में एक कहानी है कि भैंस दूध तो देगी लेकिन इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, या फिर उसके सींग बांध के। ऐप फ्री है, विनीत कोटला फ्री है, सॉरी, बिजली पानी 800 वाट बिजली, 15 घंटे, 15 किलो अनाज फ्री है। फ्री फ्री के चक्कर में फ्री ही रहोगे। फ्री इतनी आदत बन गई है फ्री की, ये इतने बेकार बना दिए गए हैं रे, फ्री फ्री। मैं फ्री हूं। ये क्या आ गया, महावीर जयंती मनाई जाती, फटाफट बताइए कब मनाई जाती है? या तो बोलो सर आप फ्री हो बहुत, फिर तो मैं स्टडी आईक्यू वालों को भी बोलूं मैं फ्री था। फ्री टेलीग्राम पे बहुत कुछ चीजें देता हूं फ्री, वो पढ़ लिया करो। बताओ फटाफट, बताओ फटाफट। महावीर जयंती कब बनाई जाती है? सर हमने तो बनाई ही नहीं सर, हमने तो 2 अक्टूबर का पता सर, 14 अप्रैल का पता था अम्बेडकर का सर। सर हमने तो सर हनुमान जयंती का पता है, सिर्फ महावीर जयंती पूछ ली पेपर में सर। तो सर हमारे तो सर ना तो फागुन कृष्ण एकादशी, ना श्रवण, ये सामण है श्रावण शुक्ल दशवा, ये चैत है चैत्र बोला जाता है, ये भादुआ है पक्ष पंचमी, ऐसे ही था सर। बताओ फटाफट। सुनील सर का लाडला, अच्छा ये भी आ गया, सुनील सर की लाडली तो थी। बताओ फटाफट, बता दियो जिसको आता हो, सबका गलत है। एक बच्चे का ठीक है, उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा। देख लो तुम्हारी तैयारी, एक बच्चे का ठीक है बस, बता दियो। फिर बोलोगे सर हमें हरियाणा जी की आती है, हरियाणा जी की पढ़ा रहा हूं। सबसे कम नगरों वाला जिला कौन सा है? देख लो ले, आपने तो सर पंचायत बताई थी, इसने तो सबसे कम नगर पूछ लिए, पेपर में होगी हवा टाइट। भाई मैं पेपर देख के नहीं निकलता बाहर कि बरसात वाले मेंढक जो मोटे मोटे होते पीले पीले जो टर टर करते हैं, हम हम तो जब एग्जाम आए तब भी पढ़ाएंगे, आ जाओ। सबसे कम नगर वाला, सर आपने तो गांव बचाए थे, यमुनानगर में सबसे ज्यादा है। पंचायत बताई थी, यमुनानगर में सबसे ज्यादा है। सर सबसे कम पंचायत फरीदाबाद में बताई थी 146। सर आपने गांव सबसे कम रोहतक में 143 बताया था। सर ये तो नगर पूछ लिए, धोखा कर लिया सर, उन्होंने धोखा कर लिया है ना सर, धोखा कर गए सर हमारे साथ। उन्हीं का गांव में खेला कर दे क्रिकेट, रोल पीवे सर ये तो। क्यों? ये तो कम नगरों पूछ लिया सर, रोल पी गया सर क्वेश्चन में, तो डरना किस बात का? कुरुक्षेत्र फरीदाबाद ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्या है, रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद।
तो फरीदाबाद इसमें करके आ जाना। नगर है ही नहीं फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ है और कुछ है ही नहीं, बल्लभगढ़ नाहर सिंह है। समझ में आया? कर लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। नगर का मतलब क्या होता है? देखो हर एक चीज की परिभाषा है, रूरल मार्केटिंग में परिभाषाएं चेंज हो जाएंगी। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 2011 का डाटा लिखवा दे फटाफट, एक बार नोट कर लेना। 6,841 आबाद गांव, 6532 पंचायत, 154 कस्बे, 94 तहसील, 49 उप तहसील, 82 शायद वो हो गए होंगे अब उपमंडल, 6 मंडल, 5 पुलिस रेंज, 4 पुलिस कमिश्नरी, 6 बटालियन। छठी गुरुग्राम में बनी है महिला बटालियन, क्योंकि 5 ही हुआ करती थी, ध्यान रखना इस बात का। छठी महिला बटालियन है दुर्गा बटालियन, ये गुड़गांव में खोली गई है। आईआरबी की हमारे यहाँ शायद 6 बटालियन है। और क्या क्या है, बस हो गया। और क्या है, पंचायत पंचायत हमने पहले ही करवा रखा। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अधखिला फूल किसकी प्रसिद्ध रचना है? बहुत अच्छा पेपर बनाया गया, ध्यान रखना इस बात का। ऐसा पेपर बनाने वाले ने बोला है कि सर बहुत अच्छा पेपर आज ये कराओ, मैं भेज दे भाई। और अपना स्कोर जरूर मेंशन करना कि कितना स्कोर बना है। 143 खंड मत करना, इतना अपडेट नहीं है। अच्छा, पढ़ाई में मन लग गया, ए बहुत अच्छी बात है। चलो किसी और में तो नहीं मन लगा, पढ़ाई में तो लगा। चलो हमें देख कर। अधखिला फूल ये एचएससी का मोस्ट रिपीटेड रचना है, पता नहीं क्यों क्यों, क्योंकि ये बार बार पूछी जाती है। कहां का था? रेवाड़ी के गुलियानी गांव का रहने वाला बाल मुकुंद गुप्त, है ना? ये वही होगा ना, रेवाड़ी के गुलियाना गांव। अधखिला फूल, एचएससी बहुत बार रिपीट करती है इस क्वेश्चन को, आप भी रिपीट कर ले, दिमाग में सेट कर ले। कर लोगे? सिर्फ बहस नहीं भाई, कोई किसी से लड़ाई नहीं करेगा। मुझे बोलने दो, मुझे वो भाई उल्टा बोल रहा है, कोई बात नहीं, हर माँ बाप के संस्कार होते हैं। ठीक है, आप मत बहस मत किया करो, परमात्मा पे छोड़ दिया करो। जो स्कूलों में टीचरों के सामने बोलते थे, आज वो किसी, ऐसा नहीं कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सीए हैं, आज वो वहीं धक्के खा रहे हैं। और जिन्होंने गुरुजनों को आदर दिया है या मान सम्मान दिया है, वो आज भी कामयाब हैं। आ जाओ। अरे ये तो सबको आता है 1843, लेकिन अगर यह आ जाए अंबाड़ा से पहले ये छावनी कहां थी, बताइए। अंबाड़ा से पहले ये छावनी कहां थी? करनाल में थी, ध्यान रखना, करनाल छावनी आ जाए पेपर में, क्योंकि हर बार 2-4 क्वेश्चन वो इधर उधर के देगा। करनाल छावनी 1841 में। लेकिन यहां फैल गया डेंगू, डेंगू और मलेरिया, तो अंग्रेज बोले भागो रे भागो, यहां तो डेंगू आ गया, तो 1843 में अंबाड़ा लेके गए थे, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, कर लोगे? 1841 करनाल छावनी, न कि अंबाड़ा छावनी। आपके कितने बन रहे नंबर, ध्यान रखना, नंबर देखना। सही युगम चुनिए, इनमें से ये बताना है। सही युगम चुनिए। काबुली कुंड, ये काबुली बाग मस्जिद आना चाहिए था। काबुली बाग मस्जिद के बारे में क्वेश्चन बताऊंगा। नवकुंड ग्रह पानीपत, इसके बारे में भी बताऊंगा। शायद 20-25 क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे। जल महल नारनौल, 2-3 क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। ज्योतिसर सरोवर, 10 क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। बताइए फटाफट। टेलीग्राम पे डाल दे आंसर की, क्यों डाल दे, यहां पढ़ो लाइव। सी गुड, शाबाश, क्योंकि यही है जल महल नारनौल। किसने बनवाया था ये, फटाफट बताएं किसने बनाया था, तब तक मैं ऊपर वाले को लपेटता हूं। काबुली बाग मस्जिद, ये मुगल काल की पहली इमारत है हरियाणा में। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हरियाणा में मुगल काल की पहली इमारत, देखो कैसे पूछेगा। आप सभी को पता होगा ये हरियाणा है प्रधान। यहां सबसे पहले हिसार में हामिद खां से सामना होता है बाबर का, आज क्लास में भी बताया था। हामिद खां है वह, और दूसरा है वो हसन खां मेवाती, उससे इससे मत जोड़ा करो। ये हामिद खां है, हिसार में बाबर से सामना करता है। पहले क्या करता है हामिद खां, पहले हुमायूं से सामना होता है। हुमायूं से, हुमायूं को पीटता है खूब जी लगा के। फिर हुमायूं पता है क्या बोलता है, बाबू मेरा मैरे, ये बाबर को जाके बताता है रोता रोता, बोला बाबू मेरा गणे मैरे। तो ये फिर जाता है बाबर, फिर बाबर आ जाता है हिसार में।
तो बाबर क्वेश्चन पूछेगा, बाबर का हरियाणा में सबसे पहला सामना किससे हुआ? हामिद खां से हुआ। अगर आपसे डेट पूछे तो 1525 कर देना। क्वेश्चन अच्छा है कि बाबर का हरियाणा में सबसे पहले सामना किससे होता है? हामिद खां से होता है। ध्यान रखना इस बात का, किससे होता है? हामिद खां से होता है। ध्यान आया? फिर यहां आपके पता ही है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है 21 अप्रैल को, बाबर और इब्राहिम लोदी को। तो सर इसको क्वेश्चन, ये तो सर हमें सबको पता है सर, कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। जब इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में मारा जाता है तो इतिहास बोलता है कि इसका मकबरा भी पानीपत में। क्वेश्चन सेट करेगा इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां है? पानीपत में। फिर क्वेश्चन सेट करेगा काबुली बाग मस्जिद कहां है? तो काबुली बाग मस्जिद भी यही है बेटा, ध्यान रखना इस बात का। कहां पर है? काबुली बाग मस्जिद भी पानीपत में है। अब इससे क्वेश्चन क्या बना? मुगल काल की पहली इमारत है ये, मुगल काल की पहली इमारत है हरियाणा में। ध्यान रखना इस बात का, काबुली बाग मस्जिद। इनकी बेगम का नाम था, उनके सम्मान में बनाया गया है। लव यू फ्रॉम राजस्थान हनुमानगढ़। लव यू भाई, लव यू। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहे और लव यू आने दे, ठीक है? चलो कर लोगे। इसकी मृत्यु हुई थी बेटा दिसंबर 1530 में, बाबर की, दिसंबर 1530। बाबर के समय सबसे बड़ा विद्रोह कहां होता? कैथल में। मोहन सिंह मंडार राजपूत किस नेतृत्व में मंडार रियासत करती है? ध्यान रखना इस बात का। कैथल में विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले बाबर ने किसको भेजा? अली कुली हमदान को भेजा। बाबर ने दूसरी बार किसको भेजा? तरसेम बेग और नौरंग बेग को भेजा। क्वेश्चन पूछेगा ये कि किस रियासत ने किया? मंडार रियासत ने किया। फलाना धिकड़ा। कौन से पत्थर से बनी है? लाल बलुआ पत्थर से बनी है। अरे फेक आईडी है ये, फेक आईडी है, सिर्फ पढ़ाई पे करो। कौन से पत्थर से बनी है? दिल पे उस पत्थर से न भाई ना बनी है जिससे। कर लोगे? तो आ जाओ। नवकुंड ग्रह, ये नवकुंड ग्रह किसने बसाए? किसके कहने पर और कहां पर बनाए? आइए, आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है। काशी, काशी का मतलब बनारस, बनारस का मतलब यूपी। तो हरियाणा की दो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो हरियाणा की काशी क्यों, हरियाणा की काशी क्यों भिवानी को बोला जाता है? बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा की छोटी काशी कैथल को क्यों बोला जाता है? क्योंकि किसी को कोई उपाधि वैसे नहीं मिलती। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ऐसे ही नहीं है, गोल्डन लेके आया है। तो यहां पर सबसे ज्यादा मंदिर है हरियाणा में, ध्यान रखना इस बात का, सबसे ज्यादा मंदिर की वजह से। और एक और पॉइंट, सबसे पुराना मंदिर भी यही मिला है। कौन सा? विष्णु मंदिर तोसाम में मिला है। विष्णु मंदिर तोसाम भिवानी में। तोसाम की पहाड़ियां याद होगी, जहां एंटीना भी है हमारा। तोसाम की पहाड़ियां कर लोगे? चलो आगे बताओ। ठीक है। इसका रीजन क्या? काशी, कैथल। क्योंकि युधिष्ठिर के कहने, सॉरी श्री कृष्ण के कहने पर, युधिष्ठिर ने यहां 9 कुएं स्थापित किए थे। युधिष्ठिर ने। हरियाणा में कहीं पर भी कूप का जिक्र आ जाए, आंख मीच के ये कराना। जय हिंद सर। मधुबन से आरटी सिटी विक्रम, आपका स्टूडेंट सिरसा से। मधुबन, लव यू भाई, मधुबन वालों लव यू। आ जाओ। देखो हरियाणा में कहीं पर भी जिक्र आ जाए, चंद्रकूप हो, नवकुंड ग्रह हो, जहां भी तुम्हें कुआं लगे, देखो ये मैं तुक्का मारने की, सीधा ठोक के आ जाना युधिष्ठिर। और बताओ, 4 बार जिक्र आएगा कूप का, कुंड का। कुएं का मतलब, कूप का मतलब होता कुआं, गांव में कुआं ना होता, उससे पानी खींचते थे ढोल से। जहां भी आए वो, चाहे कोई भी कूप हो, आंख मीच के युधिष्ठिर ठोकाना। गलत हो तो हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। जल महल नारनौल किसने बनवाया? जल महल शायद 1530 में अकबर के शाहकुली ने बनवाया होगा, देखना मैंने गलत तो नहीं बताया। जल महल। और महलों का ये
फिर आए ज्योति सर, तो ज्योति सर तो सर बहुत फेमस है। ज्योति सर से तो हर बार कुरुक्षेत्र से रिलेटेड एक धार्मिक स्थलों से क्वेश्चन आता ही आता है। ज्योति सर, पहली बात तो ये रोड है, ये नेशनल हाईवे 44 है, जो हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों से गुजरता है, 7 जिलों से। NH1 और NH2 हुआ करता था। इसकी लंबाई है 275 किलोमीटर। यहां है आपका एक पिपली शहर, कस्बा सा है। यह आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। ये पेहवा रोड पे आपका ज्योतिसर है। यहां पर समझ में आया। इसी ज्योतिसर के बरगद के वृक्ष के नीचे क्वेश्चन पूछेगा, किस वृक्ष के नीचे गीता का ज्ञान दिया? तो बरगद के वृक्ष के नीचे किसका ज्ञान दिया था? गीता उपदेश दिया था। आप ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि गीता उपदेश की बजाय उसने सुनीता उपदेश क्यों नहीं दिया? बताइए। मैंने बताया कि गीता उपदेश रविवार के दिन दिया। अगर आपसे दिन भी पूछे, अगर अवधि पूछे, कितने समय तक दिया? 45 मिनट तक। दुनिया के बड़े बड़े फिलोसफर इस पर रिसर्च करते हैं, मात्र 45 मिनट श्री कृष्ण बोले थे। तो जो श्री कृष्ण पर सवाल उठाते हैं, पहले एक बार पढ़िए गीता क्या है। एक ऐसा आदमी जो सिर्फ 45 मिनट बोलता है और इतिहास के पन्नों में उस पर रिसर्च चलती है, और फिर उसको आप मानते हैं आप गॉड नहीं हुआ, क्योंकि किसी की कोख से जन्म लेने वाला भगवान नहीं हो सकता। लेकिन हम तो भगवान मानेंगे एक अच्छे इंसान को। 45 मिनट के लिया था। संडे को दिया था दोपहर के, पहली दोपहर। उस समय जैसे भी संस्कृत में बोला जाता था, पहली दोपहर। तो किस किस के बीच समाज चल रहा था? एक तरफ थे भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण को वो कौन बोल रहा था? श्री कृष्ण को केशव, हे केशव, मुझसे मेरे पिताजी, ओ सॉरी, मेरे ताऊ चाचा की हत्या नहीं हो रही। तो 85 बार केशव बोला था अर्जुन ने। यहां पर अर्जुन थे, तो अर्जुन को प्रथा बोला जाता था। उनकी दूसरी माता का नाम था, उसको 38 बार प्रथा बोला गया था। समझ में आया? कपिल ध्वज के नाम से अर्जुन। तो हे केशव, मैं मेरी हत्या कैसे करूं? तो 85 बार केशव शब्द यूज किया था गीता उपदेश के समय। तो गजब का इतिहास रहा होगा यार गीता उपदेश का। दुनिया के बड़े बड़े फिलोसफर इस पर रिसर्च कर रहे हैं। क्या नाम था यार, क्या था? तो गीता उपदेश क्यों रखा गया? इसका सुनीता उपदेश क्यों नहीं रखा? बड़ा बताइए। क्योंकि आप 21वीं शताब्दी में रह रहे हो, जहां पर रीजनिंग और लॉजिक पावर का प्रयोग करना जरूरी है। क्योंकि रट्टे नहीं मारने, कभी दिमाग की बत्ती जला के पूछना कि गीता उपदेश की बजाय यहां सुनीता उपदेश क्यों नहीं था। 109 बार कृष्ण जी ने वर्ड यूज किया, नहीं 85 बार। हर भगवान हमेशा अमीर घर में ही पैदा क्यों हुए? ये कोई जरूरी थोड़ा है कि हर घर में अमीर पैदा होते हैं ना। ये कोई जरूरी थोड़ा है ना। आसाराम बहुत ही गरीब परिवार से जन्मे हैं। आसाराम बहुत ही गरीब परिवार से जन्मे हैं, पले हैं, बहुत संघर्षों से जीवन रहा है। चंडीगढ़ के तो बेटा 2 दिन में उपलब्ध हो जाएंगे, चंडीगढ़ के मॉक टेस्ट। आ जाओ। तो ये अमीरों वाली ज्यादा दिमाग मत लगाया करो कि दिमाग अमीरों के घर ही भगवान पैदा होते हैं। कोई जरूरी थोड़ा है। महानास्ती किसी भी घर पैदा हो सकती है। ऐसे कल को फिर तुम महात्मा बुद्ध को भी बोलोगे, कल को फिर आप, चलो आ जाओ। इसे ये भगवान, पहली बात तो भगवान चर्चा का विषय है ही नहीं। मोहम्मद हुसैन सारे काल्पनिक हैं। बहुत ज्ञानी हो आप कल को अब्दुल कलाम को भी बताओगे, कल को 300-400 साल बाद गांधी को भी काल्पनिक बताओगे, कल को 304 साल बाद भगत सिंह को भी बताओगे काल्पनिक। ये चीजें नहीं होती बेटा। आइए, तो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर? और सबसे, चलो पहले ऊंचाई देख लेते हैं। पहले हरियाणा कितनी ऊंचाई पर है? तो 6-7 क्वेश्चन बनेंगे। देखो, ऊंचाई के 6-7 क्वेश्चन बनेंगे। पहली बात तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो कहां पर है? सर हम हमारा घर तो कौन इधर ही सर। करो, चाहे तुम इंस्पेक्टर लग जाना, लेकिन अपने गांव के अमीत हो तो अमीत ही रहना, धरातल से जुड़े रहना। अगर वो पूछे हाईएस्ट, इसने पूछा समुद्र तल से ऊंचाई, तो यहां करना कि समुद्र तल से एक एवरेज है। ये एवरेज 700 से 900 मीटर एवरेज हरियाणा की। अगर वो पूछे समुद्र तल से सबसे निचला हिस्सा कौन सा है, तो सबसे निचला हिस्सा है बेटा सिरसा में, अनकई दलदल। कौन सा है? अनकई दलदल। और ये अनकई दलदल
कितने मीटर है बेटा? 200 मीटर, 200 से 300 मीटर। और किस नदी के द्वारा बनाया गया है? दैट इज घग्घर नदी के द्वारा बना है। समझ में आया? एनी डाउट यू कैन आस्क। फिर दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी तो आपको पता है 600 मीटर पावन। आ जाओ, कर लोगे? आपकी तैयारी कैसी है? क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके कितने ठीक हुए? फटाफट बताइए। हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस पुराण में मिलता है? बौद्ध पुराण, वामन पुराण, वेद पुराण? बताइए फटाफट। हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस पुराण में लिखा गया है? आप काल्पनिक कैसे बोल सकते हो? जिस एटम को 1803 में आके जॉन डाल्टन बोलता है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट विजिबल फर्दर्स बट टेक पार्टिसिपेट इन द रिएक्शंस, वो कभी जमाने में महर्षि कर्नाद ने पहले ही लिख दिया था। समझ में आया? ऐसे तो है नहीं कि आने वाली किसी पीढ़ी ने उसकी छेड़छाड़ की होगी। एटम के बारे में महर्षि कर्नाद पता उस जब वो जन्मे, मुझे उसकी शताब्दी याद नहीं है, तब जाके वो बता चुका है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? वामन पुराण में, बी, वामन पुराण में। समझ में आया? अब एक बात बताओ, कितनी नदियों का वर्णन किया गया है? बताइए फटाफट। वामन पुराण में कितनी नदियों का वर्णन किया गया है? कितने वनों का वर्णन किया गया है? इस क्वेश्चन को भी बैठते हैं। सर 5 का आंसर क्यों नहीं दिया? कुछ तो आपसे भी पूछूंगा प्रीति, आप नहीं बताओगी? ए प्रीति, ए प्रीति बहन, आप नहीं बताओगी, सिर्फ मैं ही बताऊंगा? है? नदी का मतलब 9, तो नदियों का मतलब 9 नदियों का वर्णन किया गया, ध्यान रखना इस बात का। अगर वो पूछे वन तो 7 वनों का वन है। ये 7 कैसे? आपने पढ़ा होगा ना कि सिरसा का नाम सर सिरस्का वन है, तो वो वन है जो वो यही तो है, सिरस्का वनों के नाम पर सिरसा का नाम पड़ा, ये वही तो वन है। दैव्य वन, फलाना वन, नदिया वन। ऐसे पेपर में पूछे तो चेप देना, डरना नहीं है रे। कर लोगे? चलो कर लोगे, बस हो गया क्वेश्चंस। राजा अजीत सिंह का संबंध किस रियासत से था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आ जाओ। राजा अजीत सिंह का संबंध किस रियासत से है? कैथल की रियासत से। भूपोल, ये भूपोल क्या लिखा रे? लाडवा और जींद, ये लिखना कुछ और चाह रहा था, लेकिन इसका ध्यान कहीं और चला गया। तो जिंदगी में ध्यान हमेशा सही रखना, वरना वर्डिंग भी गलत हो जाएगी। आइए फटाफट। और हमेशा एनर्जेटिक रहिए, यही उम्र है। और एनर्जेटिक तभी रहोगे जब नशे पते से दूर रहोगे, ऐब कबाब से दूर रहोगे। ध्यान रखना इस बात का, एनर्जेटिक हमेशा 24 घंटे। बताइए सी, लाडवा रियासत, ध्यान से देख लो एक बार। लाडवा पक्का? कैथल तो नहीं आ जाए? देख लो एक बार लाडवा, करें इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। तो आ जाओ, देखो रियासत वर्ड लिख के खत्म कर दो इस चैप्टर को। रियासत, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? फटाफट बताना। सबसे बड़ी रियासत। फिर क्वेश्चन सबसे छोटी सर, फिर कई पूछ लेते हैं 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाली रियासत कौन सी थी? जींद की थी, नाभा की थी, पटियाला की थी, बीकानेर की थी और जयपुर की थी, ये रियासत थी। तो रियासतों का काम क्या था? अजीत सिंह लाडवा से थे, लाडवा से थे। तो इसकी ट्रिक कैसी है? कैसी ट्रिक है इसकी? जींद में छर्रा। पहली बार जो देख रहे हैं ट्रिक लिख लेना है, पेपर में छपती हर बार। जींद में छर्रा रानी के लिए, आजकल भी चला देते हैं कॉलेज में, अपनी रानी के लिए। रानी के लिए किसानों ने चलाया। किसानों का विद्रोह सबसे पहले रोहतक में हुआ था, उसकी डेट कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन इसकी मेंशन है। भला हुआ कैथल का लाडला बच गया। आइए सर, इसकी डेट मारो सर फटाफट। जींद का विद्रोह हुआ था 1800, इसमें हुआ था, बताओ फटाफट, मुझे ध्यान नहीं है। 1814 में। छछरौली, हरियाणा का चेरापूंजी बोला जाता है इसको। छछरौली का विद्रोह 1818 में सर। हरियाणा का चेरापूंजी यमुनानगर में, ध्यान रखना। हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश यही होती है, 200 सेंटीमीटर सर। रानिया सिरसा में रिजर्व सीट आती होगी, देखना। रानिया शायद नहीं है। रानिया का विद्रोह सर 1818 में सर। किसानों का विद्रोह सर 1824 में सर। भला बनावली, आर बिस्ट ने 1973-74 में खोज की, नकली हल मिला सरस्वती नदी के तट पर 1835 सर। फतेहाबाद में सर बनावली।
कैथल का विद्रोह सर 1843 में सर। अब देखते हैं ये विद्रोह किसने किया। आपने कहीं ना कहीं गलती की है अजीत सिंह को पढ़ने में। लाडवा का विद्रोह, लाडला लाडवा कर दो। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी लाडवा कुरुक्षेत्र 1845। ये डेट पूछेगा और नेतृत्व पूछेगा। सबसे अधिक वर्षा अम्बाड़ा और पंचकुला में होती है बेटा, सबसे कम वर्षा सिरसा में होती है। जगह पूछे लोहारू भिवानी में होती है। सबसे ज्यादा वर्षा पूछे छछरौली यमुनानगर में होती है। आइए, आपने शायद गलत पढ़ लिया। अब देखो इस नेतृत्व का, इनमें कहीं ना कहीं अजीत सिंह का नाम आएगा। ठीक है, इनमें कहीं ना कहीं अजीत सिंह का नाम आएगा। सेशन को लाइक एंड शेयर करे, बेमानी ना करे, भगवान देखता है। 500 पार होने चाहिए लाइव। अब डेली एक मॉक टेस्ट कराया करेंगे। 500 पार, ऐसे ना करो यार, जुड़ के आओ। सोनिया मॉक टेस्ट यूट्यूब पर डेली करवा देंगे अगर ऐसे लाइव आएंगे। जैसे आज आए हैं 447, 500 कर दो, 600 कर दो। लाइव देख के तो आदमी इतना बढ़ता है जैसे सपना भटकती है, मुझे भी खुशी होती है। आ जाओ। तो इन विद्रोह की देखो, और किसी भाई को बुरा लगे तो भाई मजाक करना जरूरी है कैमरे के सामने। पीजा, देखो क्या ट्रिक बनी। पीजो, हाँ पीजो खां सूरजमल जी, जी 2 बार लिखना अजीत के साथ। किसी भाई को बुरा लगे तो थोड़ा सा, भाई मैं चाहता हूं कि आप क्लास में एनर्जेटिक रहें। ऐसा ना हो क्लास देख रहे हो। पी प्रताप सिंह, पहला जो विद्रोह हुआ था जींद का, उसका नेतृत्व 1814 में प्रताप सिंह ने किया था। एनी डाउट? जी जोधा सिंह। दूसरा विद्रोह 1818 में छछरौली का हुआ था, जोधा सिंह ने उसका नेतृत्व किया था। खां, जाबिद खां, जाबिद खां का नेतृत्व 1818 में हुआ था सर। दिन में छरा रानिया का विद्रोह। सूरजमल सर 1824 वाला सर, किसानों का विद्रोह सर। जी का मतलब गुलाब सिंह, गुलाब सिंह, तो गुलाब सिंह ने 1835 वाले का किया सर। ये जी दोबारा गुलाब सिंह और साहिबी कौर, ये सर 1843 वाली आ गई सर। भला हुआ कैथल का, कैथल वाला वो अजीत सिंह आ गया बेटा 1845 लाडवा वाला। आपका आंसर मोस्टली 90 पॉइंट नहीं 200% का ठीक है, लेकिन इसके साथ ये भी याद रखना। कर लोगे? सपना पीएचडी है। चलो कि मैंने पीएचडी की बात होगी, अपना भी दून चल पड़ा ना, दून पीएचडी में इनरोल हो जाएगा। टेंशन ले रहा, आप भी पीएचडी हो जाएंगे 3 साल में। सपना तो भी फालतू थीसिस लिखांगे। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? सबको पता है, एक ही आदमी है, फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुजियर, यही है ना? क्लास रोज लेता हूं। अब ऐसा थोड़ा है कि दत्ता गेड़ रखा है कि जरूरी है लेनी। मैं तो फिर भी 200% कोशिश रहती है, चाहे पेपर हो चाहे ना हो, तब भी हम क्लास देते ही देते हैं। ऐसा नहीं कि पेपर आ गए और हम बाहर आ गए ना। पूछ लो जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो यूट्यूब से जुड़े हैं, कोई भी बच्चा आ जाओ। ठीक है, ली कार्बुजियर। केएमपी योजना किस विभाग के द्वारा शुरू की गई थी? बताइए फटाफट। दैट इज द बहुत गजब का क्वेश्चन। केएमपी, कुंडली मानेसर पलवल, 135.6 किलोमीटर। कितने हाईवे से गुजरती है बताइए फटाफट? केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक एक्सप्रेसवे है। हरियाणा में कितने एक्सप्रेसवे हैं बताइए फटाफट? 11 एक्सप्रेसवे हैं हरियाणा में। 11 एक्सप्रेसवे हाईवे जो तकड़ी तरह से चलते हैं, तड़क तड़क तड़क। ये क्वेश्चन आपका सीटी मेंस का था, लेकिन उसने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, तो ये आएगा HSSIC। पक्का? इसकी फुल फॉर्म क्या? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, SSIC। स्थापना कब हुई थी? तो मैं तो रेगुलर आता हूं ना, इसकी स्थापना बताना। हेडक्वार्टर पंचकुला है। स्थापना बताओ। SSIC 8 मार्च 1967। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी पूछ कर लोगे ना 1967 को। गुड शाबाश। 77 नहीं आएगा। ये कौन है? इसकी स्थापना बताओ।
17 मार्च 1997। अगले हैपेड की बताओ, तब तक मैं इसकी फुल फॉर्म बताता हूं। हरियाणा, ये वो है जो आपके घर में बिजली पहुंचाता है। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। पेपर में क्या पता, इसी की कुछ बिजली वाला विभाग है। इसी के बाद हरियाणा बिजली बोर्ड जो 1967 में बना था, उसका पुनर्गठन किया गया था 1998 में। ध्यान रखना इस बात का। हरियाणा बिजली विभाग जो 1967 में बना था, उसका पुनर्गठन किया गया था 1998 में। क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे हैफेड 1966, 1 नवंबर 1966 ठोक देना। हैफेड क्या काम करती है? हैफेड किसानों का पहले तो जो बीज है उनको प्रोवाइड करवाना, उर्वरक प्रोवाइड करवाना, अनाज को सुरक्षित रखना, हैफेड का काम है। नर नारायण गुफा कहाँ है? सर गुफा, गुफा को देखकर कईयों को तो गुफा याद आई होगी। नर नारायण गुफा। हरियाणा में सिर्फ 3 ही गुफाएं हैं जो बहुत फेमस हैं। हरियाणा के सारे मास्टर फद्दू हैं, 3 साल तक सीटी उलझा रखा है। सुधीर भाई मामना कौन सा ट्रैक्टर का गेर है उलझा रखा है, पढ़ावा। हाँ आज उरे देख ले कितने पसीने आ रहे बिना एसी। हरियाणा जी के कितने नंबर की आओगी? 20 नंबर की आओगी कि 20 नंबर में के छोड़ दो, कुछ नहीं होता। 80 मतलब 60-75 आ गया होगा सिलेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं छोड़ दो हरियाणा जी के फर्क पड़ा है। जय सिरसाला बाबा की जय, बाबा भंडारी नाथ की जय, बाबा खक्कड़नाथ, जय बाबा फक्कड़नाथ। ए यार मारा दूसरा पे तो बेटी जो फटाक दी अंगली छोड़ दी। कितनी बार गया सीटी क्वालीफाई में? सीटी क्वालीफाई की क्राउड में कितनी बार गया है ओ मेरे भाई? कितनी बार गया है? नर नारायण गुफा यमुनानगर, सीटी प्री में आया था। नर नारायण को 3 ही गुफा है हरियाणा में। वो जो गुफा बदनाम है उसका जिक्र नहीं है। एक जानी चोर की गुफा है, जिसको क्या बोलते हैं? महम की बावड़ी। या जानी कैसे लिखते हैं? जानी ज्ञानी पता नहीं, ऐसा जानी चोर की बावड़ी। एक गुफा भी बावड़ी बोल सकते हैं, इसको गुफा बोला गया है। जानी चोर की गुफा महम रोहतक में है। और एक नर नारायण गुफा है। बस 2 ही हैं। वो बाबा तो वैसे ही बदनाम कर रखा है, लेकिन उस पूछ सकता है शाह सतनाम डेरा की स्थापना कब हुई? 1948। या क्वेश्चन पूछ लेगा शाह सतनाम डेरा के प्रमुख कौन है, तो कौन है? गुरमीत सिंह। शाह सतनाम गुरनीत, जो भी नाम है इनका मुझे नहीं पता पूरा। हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? बताइए फटाफट। लौह पुरुष तो बंसीलाल विल बी द राइट आंसर। बंसीलाल हरियाणा के लौह पुरुष है, ध्यान रखना इस बात का। हरियाणा के विकास पुरुष है बंसीलाल। हरियाणा के मॉडर्न आर्किटेक्ट हैं, आधुनिक हरियाणा के जन्मदाता, ओ सॉरी निर्माता हैं। हरियाणा में बिजली प्रत्येक घर तक बंसीलाल ने पहुंचाई थी 29 नवंबर 1970 तक। करनाल का ही पहला गांव था जहां बिजली गई, करनाल का ही आखिरी गांव था उचानी जहां बिजली गई। ध्यान रखना बंसीलाल ने ऐसे ऐसे काम किए जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते। रातों रात सड़क बनवाई थी जब पंजाब मना कर गया था कि हम चंडीगढ़ में प्रवेश करने नहीं देंगे। तो बंसीलाल 1927 में गोलागढ़ गांव में जन्म भिवानी में होता है। हरियाणा की महान हस्ती बंसीलाल है। जितना इनके बारे में बताऊं उतना कम है थोड़ा, लेकिन बता ही देता हूं। आ जाओ जो पूछे इसके बारे में। बंसीलाल 4 बार सीएम रहे, इनकी खुद की पार्टी रही। तो बंसीलाल के बारे में फटाफट लिखना, जो भी लिख सकते हो। बंसीलाल 4 बार सीएम रहे हैं। बोला सर सबसे ज्यादा बार सीएम रहने वाले ओपी चौटाला, लगातार सीएम पूछे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लंबा कार्यकाल पूछे तो भजनाल बंसीलाल नहीं करके आना है। जो क्लास में ध्यान नहीं दे रहे, सर ग्रुप डी की फीस कम कर दो। देखो भाई अगर रियल में गरीब है तो मैं फ्री में कर दूंगा, लेकिन फीस वैसे कम नहीं होती हमारे यहाँ। ना झूठ बोला जाता। ये बैच जो चलाया गया है, कहाँ रहे वो बैच? थोड़ी सी ऐड तो कर दें। ग्रुप डी का बैच इतनी फीस रहेगी। अगर किसी को विश्वास नहीं है कि 10 जून के बाद 2699 होगी, 10 जून को रात्रि 12:01 पे देख लेना 2699 होगी। हम नहीं है, हम उनमें से नहीं है कि रात को कि कह दिया ऑफर चल रहा है। एक दिन चलेगा तो ऑफर एक ही दिन ही चलेगा।
मेहनत का खाते हैं, चोरी का चकारी का नहीं खाते, ना झूठ बोलते। इस बात की कोई गारंटी नहीं आपका सिलेक्शन होगा, 1% भी गारंटी नहीं लेते। एक तो बोलते हैं 10%। मेहनत तुमसे ज्यादा ना करे तो फीस वापस ले लेना। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछ लेना। सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक पढ़ाते हैं, कई बार तो 9 बजे तक क्लास। अब भी मैथ की क्लास चल रही है पर उसमें। गारंटी के नाम पे नहीं कि कोई गारंटी, क्यों गारंटी? आप अक्षर ना देखो तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही नहीं, कितना पढ़ा ले हम। लेकिन एक बच्चा है जो बिना बैच भी सिलेक्शन ले जाता है और नहीं पढ़ता बैचों में। उसका बेस बहुत अच्छा होता है। और अब भी बोलता हूं, बेस अच्छा है तो बैच मत लेना, मेरा तो नहीं लेना। जो गारंटी ले कहीं भी वहां लेना है, बैच लेने की जरूरत नहीं। अगर बेस अच्छा है, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, किताबों को टाइम दो, बस हो जाएगा। ना हो तो मैं यही हूं, सिलेक्शन की बता रहा हूं। मॉक टेस्ट लगाओ खूब सारे, आ जाओ। क्या था, कौन सा क्वेश्चन था? बंसीलाल के बारे में। तो बंसीलाल के बारे में, बहुत हो गया तेरी एड, बहुत जा। देख बंसीलाल के बारे में क्या पूछ सकता है। इन्होंने एक पार्टी बनाई थी 1991 में। इनकी पार्टी का नाम था हरियाणा विकास पार्टी। 1996 में पहली बार सरकार बनी थी, ध्यान रखना इस बात का। इनका जन्म पूछे तो 1927 भिवानी गोलागढ़ करके आना है। क्या करके आना है? भिवानी गोलागढ़ करके आना है। समझ में आया? बंसीलाल हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का लोह पुरुष, हरियाणा का आधुनिक निर्माता, दक्षिण हरियाणा में फुहारों का जनक। 1991 में पार्टी बनाई, 96 में सरकार बनाई, और सरकार बनाते ही 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी कर दी। ये इनका सबसे बड़ा फैसला था जो लोगों को अच्छा नहीं लगा। और 1 अप्रैल 1998 तक शराबबंदी इनकी चली थी। बेटे सुरेंद्र की मृत्यु के बाद ये टूट गए थे और राजनीतिक से इनका मोहभंग हो गया था। समझ में आया? इनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी है जो भिवानी में 2014 में बनाई गई थी, बंसीलाल यूनिवर्सिटी। इनके नाम पर एक स्टेडियम है, उस स्टेडियम का नाम बता दो, मान जाऊंगा। बंसीलाल। बंसीलाल सेंटर में बड़े बड़े पद पर रहे हैं। ये ट्रिक में बार बार इसलिए लिखता हूं, काम आ जाती। बंसी रह परी रेल में गई, बंसी रह बंसी रह परी रेल में गई। कई तरह के आशिक नहीं होते, तो वो कहेंगे बंस, किसी का नाम बंसी हो। तो बंसीलाल रक्षा मंत्री रहे हैं, राज्य मंत्री 1975 में, परिवहन मंत्री 1984 में, रेलवे मंत्री 1985 में। ये सेंटर के बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। कर दोगे? 500 प्लस लाइव है तो लाइक फालतू कर दो यार, कर दो। हाँ गुड, शाबाश। भाई पुनिया साहब, मैं नहीं लेता गारंटी। दिस इज, अगर कोई मैच्योर बच्चा जो 1-2 साल से तैयारी कर रहा है, उससे पूछना कि गारंटी होती है नहीं होती। और बताओ यार, कमाल करते हो। ले मेरे भाई की ले ले गारंटी। मैं मेरे घर से 100 बच्चों को भेज दूंगा, मेरे गांव गांव से, और जो आपकी फीस है उस फीस का 10 गुना दूंगा। 10 बच्चों को, और अच्छे बच्चों को दूंगा, और 10 गुना फीस भी दिलवाऊंगा उनसे। सिलेक्शन दे देना, मान जाऊंगा। ये कमाल की यार, विज्ञान की दुनिया है। चलो पहले तो भोले लोग थे, अब तो पढ़े लिखे लोग हो आप। तो क्या बता रहा था, इनके नाम पर एक स्टेडियम है बेटा, लाहली स्टेडियम, जिसको बंसीलाल स्टेडियम भी बोला जाता है, जो लाहली गांव में रोहतक में है। चलो अगला क्वेश्चन। 21वीं सदी में जी रहे हैं आप। हड़प्पा संस्कृति का एक विराट टीला कहां पर मिला सर? तो सबको पता है, राखी गढ़ी में मिला। देख उचाड़ा का भी आ गया जिक्र, राखी गढ़ी को। राखी गढ़ी की खोज किसने की थी? ये टीले 2 ही आते हैं, एक तो करण का टीला, एक कुणाल का टीला। करण का टीला थानेसर में, कुणाल का टीला फतेहाबाद में, और राखी गढ़ी का टीला हिसार में है। मेहनत खुद को 10 गुना ज्यादा करनी पड़ती है सिलेक्शन के लिए टीचर से, क्योंकि टीचर तो पढ़ा के काम चला लेगा, उसको तो पढ़ावर मिलते हैं, बच्चे को क्या मिलेगा? बच्चे खुद से मेहनत करनी। हाँ, तो ये जो जग्गा डाकू है, इससे पूछ, जग्गा डाकू होती किसी चीज की गारंटी? और वो भी HSC की। राखी गढ़ी की खोज किसने की थी? राखी गढ़ी
वही हड़प्पा सिविलाइजेशन के हरियाणा में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। पूर्वोत्तर भारत की राजधानी राखी गढ़ी बोला जाता है। इसका भाई बहन, इसके ताऊ चाचा कौन है? मोहनजोदाड़ो और दूसरा शहर कौन सा है? हड़प्पा। 483 किलोमीटर की दूरी है। कर लोगे, आसान सा क्वेश्चन है। हरियाणा की स्त्रियों द्वारा पहनने वाला पारंपरिक पहना खारा क्या है? बताइए ए लड़कियों, बताओ, तुम्हारा क्वेश्चन है ये। खारा वारा क्या था? कहाँ गया खारा? हरियाणा की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक, कहाँ गया पहनावा? खारा क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में पहली बार खारा दिखेगा। और जो दारू पीते हैं उनको तो जरूर खारा याद आ रहा होगा, पक्की गारंटी देता हूं। जो दारू के पियक्कड़ हैं उनको ये खारा जरूर याद आ रहा होगा। बताइए खारा क्या है? कई तो बोलेंगे सर हमसे धोखा कर गया खारा है। बताइए फटाफट। सतीश, सतीश, अब बुक आ गई है सोनू भाई, बताइए फटाफट। दारू वालों, ये वो खारा नहीं है जो आप सोच रहे हो। खद्दर से बना कली का घाघरा है खारा। सी, सी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 नीले तथा 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना बिना कली का घाघरा, तो खारा मतलब घाघरा। 52 गज का दामन वाली है। सर डोंट नो व्हाट इज खारा? खारा इज द खारा which is used by the piyakkad at evening with the peanut and dahi because mostly friends करते हैं यूज। आ जाओ। गेहूं का सर्वाधिक प्रयोग राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जिले में गुरुदेव, मैं मनीष कुमार HSC 4 से हूं सर। 75 नंबर है, लेकिन अब क्या कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अरे मनीष 75 नंबर है और लता गिड़ेगा। सीटी मेंस की तैयारी कर, जी लगा के 75 नंबर में अच्छी से अच्छी पोस्ट के लिए रोल नंबर आएगा। माल करते हो यार, निराशा होने का टाइम नहीं है। सिरसा, तो गेहूं के बारे में आ जाओ, सारी डिटेल पढ़ते हैं हरियाणा और भारत के बारे में। गेहूं में एक प्रोटीन पाया जाता है, अगर आपसे साइंस में पूछे तो ग्लूटीन। और गेहूं में जो एलर्जी होती है ना, वो गेहूं से नहीं होती, इस प्रोटीन से होता है। ध्यान रखना इस बात का कि ग्लूटीन से, प्रोटीन से। अब गेहूं हरियाणा, अगर बात करें सबसे ज्यादा कहां होती है? चीन में सबसे ज्यादा होती है। अगर राज्यों की बात करें तो यूपी में होती है। जिलों की बात करें तो सिरसा में सबसे ज्यादा होती है। ध्यान रखना इस बात का। गेहूं रबी की सबसे मुख्य फसल है, और इस समय इसका आपको पता है ये ठंड की फसल है गेहूं। ठीक है सर। एक गेहूं अनुसंधान केंद्र भी हरियाणा में, ध्यान रखना इस बात का। गेहूं अनुसंधान केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र कब खुला? 1978 करनाल में। और क्या सर गेहूं के बारे में? सर गेहूं बहुत प्यारी होती है। और क्या है गेहूं के बारे में? रुको, सिरसा। हाँ, अनाज मंडी, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां है? लाडवा कुरुक्षेत्र में। यह भी HSC का क्वेश्चन पूछा गया है, लाडवा कुरुक्षेत्र में। लेकिन गेहूं और गन्ने में फर्क देखो हरियाणा में क्या क्वेश्चन पूछता है। एक बार लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो फटाफट। अरे कोई बात नहीं, मजाक की बातें होती हैं, आप फील मत किया करो। सर SHO की पोस्ट कितनी है CT में? SHO की कोई पोस्ट नहीं होती बेटा। देखो गेहूं और गन्ने में फर्क है हरियाणा में। ये उत्पादन में सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना। उत्पादन में टॉप है हरियाणा में। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा फसल बोई जाती है। समझ में आया? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा हिस्से पर बोई जाने वाली गेहूं है। फिर आ जाता है कृषि योग्य भूमि। ये आए सब इंस्पेक्टर में भी आया था। कृषि योग्य भूमि
80% है। ऑप्शन में वहां 81% दे रखा था, तो कोई गलत बात भी नहीं है। कृषि योग्य भूमि सबसे ज्यादा पंजाब में आती, दूसरे नंबर पर हरियाणा है। सबसे ज्यादा पंजाब है 86.9% कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि में सबसे ज्यादा कौन सा जिला है, फटाफट कमेंट करके बताइए। कृषि योग्य भूमि में सबसे कम कौन सा है, फटाफट बताइए। नया डाटा है। सिविल जेई सिविल वालों, तुम्हारे भी मॉक टेस्ट 1-2 दिन में तैयार हो जाएंगे। 20 मॉक टेस्ट। सर इनको क्या पता, 2 साल से स्टडी मंत्रा पर क्लास ले रहा हूं। कोई बात नहीं, लेने दो, टेंशन मत। यार 2 साल से कोई पेपर भी तो नहीं हुआ, हमारा क्या कसूर है। एक पेपर हुआ है हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का, बस, कोई भर्ती हुई तो नहीं। बताइए। सबसे ज्यादा है बेटा सिरसा में, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा आएगा और कम में परसेंटेज में ये आएगा। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से कम में पूछ लिया तो पंचकुला करके आना है और सिरसा करके आना, दोनों याद करना, ठीक है। सिरसा और पंचकुला। कणक का टेम्परेचर करवाया हुआ पेपर है, सब इंस्पेक्टर में आया हो चाहे कहीं आया हो। गेहूं के लिए टेम्परेचर मैंने 25 डिग्री सेल्सियस बताया था, लेकिन सब इंस्पेक्टर में एक ऑप्शन में 22 डिग्री सेल्सियस था। तो मेरे बच्चा तो ठीक करके आया था, बैच वाला ना करके आया हो तो बताओ। मैंने बैच में 25 डिग्री सेल्सियस लिखवाया है, लेकिन सब इंस्पेक्टर के पेपर में ए ऑप्शन था 18 से 22 डिग्री। तो इसके सबसे क्लोज ऑप्शन में यही था ए ऑप्शन, तो बच्चा कर देता आराम से। बुक सभी जगह अवेलेबल है, हर जगह। साइंस मंत्रा भी, हरियाणा दूरदर्शन भी, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले भी, हरियाणा करंट अफेयर भी, किसी भी बुक शॉप से ले लो। बताया था नहीं बताया था? चलो आगे आ जाओ। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हिला के रख देगा क्वेश्चन। हिंदी समाचार पत्र गलत था तो बेटा हमने तो बैच में पहले ही बच्चों को बता रखा था कि आ जाए, क्योंकि ऑफिशियल साइट में 25 डिग्री सेल्सियस है भारतीय कृषि अनुसंधान के अनुसार। बताइए। सोनू बुक के बारे में बता दिया, हर जगह अवेलेबल है, लास्ट में बता देंगे। बताइए। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र, 2 के साथ जाओगे गलत करोगे, ध्यान रखना। जो डी बता रहा है गलत है, जैन प्रकाश। इन जैन प्रकाश विल बी द राइट आंसर। मैंने तभी तो बोला था बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कब रिलीज हुआ हिंदी समाचार पत्र? ये तो हरियाणा की माटी से निकलने वाला पहला अखबार है, दैनिक हरी भूमि। तो कब निकला दैनिक हरी भूमि? रोहतक से निकलता है, हरियाणा की माटी का पहला अखबार है। जैन प्रकाश अखबार कब निकाला? 20 का राइट आंसर होगा, जैन साहब ने निकाला। भावना इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर लो, नीचे पट्टी पे चल रहा है, वहां बैच के बारे में बताना। जाट गजट 1916 उर्दू का साप्ताहिक अखबार था। चेतना सेम, दैनिक हरभूमि माटी का अखबार 1985 आएगा, गलत है। कंप्लीट बैच है भावना, बैच नंबर 20। कंप्लीट बैच कैसे आएगा? ट्रैक्टर ट्रैली जोड़नी पड़ेंगी उसमें। बैच नंबर 20 जैन प्रकाश 1985 आएगा बेटा, ध्यान रखना इस बात का। ये भाई साहब 1995 आएगा, रोहतक की माटी से निकलने वाला अखबार। ये बुक में 1985 है ना, हर बुक में, उसको 1885 कर लो। समझ में आया? क्योंकि मुझे पता था जियालाल जैन प्रकाश ने निकाला था, ये जैन प्रकाश 1985 दे रखा है, ओ 1885 कर लेना। आ जाओ। सर्वाधिक झाड़ियां किस क्षेत्र में पाई जाती है? सर झाड़ियों का हमें क्या मतलब है? सर कोशल रोजगार भी नहीं हो रहा, 1885 कर लेना। 1985 थोड़ा है, उसके पहले बहुत अखबार निकल आए थे। आ जाओ। हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियां किस क्षेत्र में मिलती हैं? फतेहाबाद में? ना सर, फतेहाबाद थोड़ा सा टीले हैं। पंचकूला? ना सर। गुड़गांव? ना सर। तो गुड़गांव राइट आंसर हो जाए, गुड़गांव। अब आ जाओ झाड़ियों पे, मॉक टेस्ट फ्री कर दो। आप नौकरी फ्री में करते हो तो मैं कर दूंगा, बैच भी फ्री कर दूंगा। वन और झाड़ी, 2 क्वेश्चन रखो। वन सबसे ज्यादा कहां? पंचकूला। सबसे कम कहां? फतेहाबाद।
स्पेलिंग में गलती हो जाए, हिंदी में लिख दिया क्योंकि कुछ कहते हैं। झाड़ियां ज्यादा, गुरुग्राम। पुरानी रिपोर्ट ठोक के आना है, नई नहीं करके आना है। कम, जींद में। हरियाणा में वन, 2019 की रिपोर्ट 3.39%, 3.93% वन। राज्य वन नीति 2006, ध्यान रखना इस बात का। कर लोगे? ई पौधशाला है, पहले की थी 3 करोड़ पौधे लगाने की, वायु प्राण देवता पेंशन की थी कि सर इतना करेंगे इतना करेंगे, कर तो दिया। टेलीग्राम में इतनी चीजें फ्री में फेंकता हूं, लोग पीडीएफ, क्लासों की पीडीएफ के भी पैसे लेते हैं। आ जाओ। अमोनिया प्लांट कहां है? हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित है? पानीपत, कैथल, गुड़गांव या करनाल? बताइए फटाफट। अमोनिया प्लांट। मेहंदी लगा के रखना, फरीदाबाद जाऊंगी। मेहंदी फरीदाबाद में सबसे ज्यादा होती है। एक हरियाणा में सबसे ज्यादा फूल मिलता है ग्लैडियोलस, वो भी फरीदाबाद में मिलता है। बेर सोनीपत में होते होंगे। बारिश इस समय पानीपत में बेटा, पानीपत में ही प्लांट, पानीपत में। तो पानीपत बुनकरों का शहर है, तो पानीपत अब नहीं रहा, अब चला गया बेचारा। तो ये अल्ताफ हुसैन अली का शहर है। अल्ताफ, याद होगा, अल्ताफ हुसैन अली। क्यों लिखवा रहा हूं मैं? क्योंकि बहुत प्यारा नाम है। पानीपत में जन्म होता है 1837 में। एक सब इंस्पेक्टर में आई थी सुलेमा की उपाधि, इनको सुलेमा की उपाधि दी गई थी। एचसीएस में आया था उलेमा। उलेमा कौन होता है? जिसको मुस्लिम धर्म के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो, मुस्लिम ग्रंथों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो, उसको बोलते हैं उलेमा। तो ये सुलेमा की उपाधि इनको 1904 में दी गई थी। तो क्या करना है? अली NRI है पानीपत का। नेशनल फर्टिलाइजर्स ये वहीं पर है। रबड़ का प्लांट इंडियन ऑयल 1980 पानीपत बहोली गांव, पहले करनाल में होता था। तो पानीपत में सब कुछ है। अच्छा, ग्लैडियोलस उठाया है। उर्दू के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है भाई, आली पुरस्कार। चलो आगे आ जाओ। गंगा जल ठाणा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गंगा जल की कसम सीटी को पाट दूंगा। गंगा जल का मतलब होता कसम खाना। सबसे ज्यादा झाड़ियां गुड़गांव में है तो बेर होंगे। अरे झाड़ी का मतलब वो बेर वाली झाड़ी थोड़ी होती है। ए यार, पेड़ झाड़ियों के, बेर का तो पूरा पेड्डा होता है। वो जो झाड़ियां होती हैं वो छोटे छोटे बेर होते हैं, वो तो हरी वाले होते हैं, वो तो गमी में लग कर रहे हैं। वो बेर नहीं है, ये वो बेर है जो पैसे में आता है। कसम खाना, कसम कि आज से खूब पढ़ूंगा सोमवार से, लेकिन वो सोमवार आज तक नहीं आया। मैं 30 साल का हो गया। क्यों? कसम खा रहा हूं सर आज के बाद बीड़ी नहीं पीऊंगा, लेकिन हर फिर अगले दिन मंडल खरीद लिया। कसम खा रहा हूं सर कभी दारू नहीं पीऊंगा, सुबह फिर दही ले रहा है। कसम खा रहा हूं लड़की, सर आज के बाद किसी लड़के की तरफ नहीं देखूंगा, सुबह फिर नहा धो के लकवे की करीम लाके चल पड़ी। कसम खा रही हूँ सर घर वालों का नाम ऊंचा रोशन करूंगी, लेकिन सर मुखर्जी नगर में आते ही भूल गई सर। तो गंगा जल की कसम घर वालों का सर नीचा नहीं करूंगी या करूंगा। रेलवे लाइन का कौन सा प्रकार हरियाणा में विद्यमान है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से रेलवे लाइन का कौन सा प्रकार हरियाणा में विद्यमान है? छोटी लाइन, बड़ी लाइन, मीटर गेज, उपयुक्त सभी? सब कुछ पवित्र कर देंगे गंगा जल। हाँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है गंगा जल का। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहो। चार्जर दियो लगाइयो। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। हाँ, उपयुक्त सभी है। रेलवे के बारे में हरियाणा में सिर्फ 5-6 क्वेश्चन बनेंगे, लिख लो। हरियाणा में सबसे पहली रेलगाड़ी, ये लगा दो इसमें। हरियाणा में सबसे पहले रेलगाड़ी 1873 में चली दिल्ली से रेवाड़ी के बीच। हरियाणा में रेलवे का संग्रहालय रेवाड़ी में। हरियाणा में सबसे बड़ा जंक्शन रेवाड़ी।
हरियाणा का सबसे पुराना जंक्शन रेवाड़ी। हरियाणा में रेलवे संग्रहालय रेवाड़ी। हरियाणा में भारत का सबसे छोटा नैरोगेज कालका से शिमला। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो अभी अभी हादसा हुआ है उड़ीसा में, जहां भी हादसा हुआ है, कितने लोग मारे गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो रेलवे के बारे में और कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। रेलवे वर्कशॉप है दो, 1952 जगाधरी में, जहां पर शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत की जाती है। फिर एक रेलवे और खुलेगा सोनीपत में, ध्यान रखना, दूसरा नमक के लिए चलाई गई थी उस फरूखनगर से। लेकिन लेंथ और बता दो भाई, फित्ता भी लाना पड़ेगा इनका। 1 मीटर होता है, एक का 0.675 मीटर होता है। यार ये 10वीं क्लास में आते थे, छोटी लाइन मीटर गेज बड़ी है, 1 मीटर 0.675 मीटर। सबसे बिजी स्टेशन अंबाड़ा है बेटा, कर लोगे? एक बार 600 पार पहुंचा दो आज तो। 595 हो गए, लाइक 1000 होने चाहिए यार, बेईमानी मत करो। जगाधरी वर्कशॉप है बेटा, 1929 में बिल्ट पेपर मिल खुली थी वहां पर, पेपर सिटी यमुनानगर। 1933 में सरस्वती शुगर मिल, 1938 में स्टार्स केमिकल लिमिटेड, 1952 में रेलवे वर्कशॉप, अब्दुल्लापुर मार्केट, टिम्बर मार्केट, यमुनानगर को टिम्बर मार्केट के नाम से जाना जाता था वहां का। कर लोगे? भाभी को राम राम देना। अच्छा भाई, मैं हरियाणा जीके का टीचर नहीं हूं सुनील, साइंस का टीचर हूं। 600 हो गए स्क्रीनशॉट, लव यू सभी को। ओ मार दो शेर, आज तो चित्ते हो गए भाई। हैं 600 मार दिया आज तो लाइव। लव यू भाई सभी को, और इतना विश्वास करने के लिए थैंक यू। सर ये क्वेश्चन कहाँ से करा रहा हूँ? ये गुफा से करवा रहा हूँ। टेलीग्राम है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, या ग्रुप डी का बैच ज्वाइन कर ले, आ जाओ। देखो क्या लिखा, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? धनंजय, अभिनव पांडे, रविंद्र कुमार, अर्जुन वाजपेयी। भाभी को, ये नहीं कहता कि गुरु माता को नमस्कार करना। भाभी सीधी भाभी बना ली, देखो कितना गजब का आदमी है, कितना चालू है। बताओ, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली भारतीय बछेंद्री पाल, 1983। हरियाणा की सबसे पहली माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली रेवाड़ी की संतोष यादव, 2 बार गई, 1991-92 में। तो राइट आंसर क्या होगा? अभिनव पांडे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन आ जाएगा? अभिनव पांडे विल बी द राइट आंसर। माउंट एवरेस्ट के बारे में हरियाणा से जो क्वेश्चन पूछे लिख लो फटाफट, मैं लिखवा देता हूं। डेली 8 बजे आया करो लाइव, ज्यादा आओगे तो मेरा भी मन किया करेगा डेली आने का। क्यों भाई? माउंट एवरेस्ट तो हरियाणा में सबसे पहले कौन गई? संतोष यादव गई, ध्यान रखना इस बात का। संतोष यादव रेवाड़ी के कौन से गांव से? ये फटाफट बताओ, जन्म कहां हुआ? रेवाड़ी से बिलोंग करती है, 2 बार गई है, 1991-92 में। संतोष यादव, गांव कौन सा रेवाड़ी में इसका, कोई बताएगा? रेवाड़ी वालों इसके गांव का नाम तो बताओ फटाफट। फिर गई अनीता कुंडू, अनीता कुंडू 3 बार गई है। कौन गई है? 3 बार, ये सबसे ज्यादा बार लिख सकते हो। उकलाना हिसार, उकलाना रिजर्व सीट उपधानक राज्य मंत्री हैं ये अनीता कुंडू, 3 बार, 2 बार नेपाल, 1 बार चाइना, फरीदपुर गांव की है। फिर सबसे छोटी उम्र में कौन गया है हरियाणा में? सबसे कम उम्र का एक लड़का तो गया था 3 साल का, लेकिन महिला में पूछे तो शिवांगी पाठक करके आना है। शिवांगी पाठक, क्वेश्चन पूछेगा शिवांगी पाठक कहां की है? हिसार की है सर। किसकी है? हिसार की। ढालावास है या जोनियावास है? जोनियावास है। ढालावास की तो चंद्रावती थी, चरखी दादरी वाली, जो हरियाणा की पहली महिला सांसद थी। बस एक एक ढालावास एक याद हो गया, बस उसको जहां जहां मारे बस। जोनियावास है वो चंद्रावती, हरियाणा की पहली, चरखी दादरी के ढालावास से, जिसने बंसीलाल को हराया था। कर लोगे? ए यार गलत करके आ जाते हो तुम, फिर बोलोगे। और कौन है? माउंटेनियर, एक मृत्यु हो गई थी हाल ही में, किस माउंटेनियर की मृत्यु हो गई थी जो सोनीपत से थे? हाल में हरियाणा के किस पर्वतारोही की मृत्यु हो गई थी? पहली दिव्यांग गई थी वो कौन थी? अरुणिमा सिन्हा, 2015। दोनों पाव नहीं थे फिर भी वहां पर एवरेस्ट पर गई थी।
और जिसके दोनों पाँव हैं, दोनों हाथ हैं, वो कोर्ट में जाती है, या लड़के भी कोर्ट में जाते हैं। देख लिया करो माँ बाप, अपने जिंदे जी मत मारा करो। खासकर लड़कों को बोल रहा हूँ, बोला प्यार करता हूँ, अगर आपकी बहन को कोई ले जाए तो बोला सर मेरी बहन को तो मैं मार दूं, फिर दूसरे की बहन को क्यों लेके जा रहा है? दोनों पाँव के बिना एवरेस्ट पर गई, और दोनों पाँव हैं तो कहाँ जाती हैं? थोड़ा ध्यान, कहाँ जाते हैं दोनों? मैं दोनों को बोल रहा हूं। तो माउंट एवरेस्ट पर दोनों बिना पाँव जाने वाली कौन थी? अरुणिमा सिन्हा थी। ध्यान रखना इस बात का। 2015 में गई थी। रोहतास खिलेरी बेटा हिसार के मल्लापुर गांव से है, वो भी एक पर्वतरोही है। नितिन दहिया है, वो भी एक पर्वतरोही है। नीतीश दहिया है, वो भी पर्वतरोही है। ठीक है, हाँ, दहिया साहब की मृत्यु होगी। भारत किसका सदस्य नहीं है? भारत इसका सदस्य नहीं है? फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि मैं जीएस का पोर्शन कराऊंगा। बाकी का पोर्शन आप टेलीग्राम से करना, और टेलीग्राम पे देखना आपका स्कोर कितना बन रहा है। किसी को देखे से नहीं जाएगा, ले जाया जाता सर, धक्के से ले आ जाता है। अगर एक भी मैच्योर हो तो कुछ भी गलत काम नहीं कर। घर वालों को मना लो ताकि शादी में नागिन डांस करें, बूढ़े भी, ताऊ भी, चाचा भी, बुआ भी, फूफी भी, नानी भी, काकी भी। मना लो घर वालों को, स्टेबल होके। लव मैरिज कोई बुरी बात थोड़ी है। भारत किसका सदस्य नहीं है? सार्क का, G20 का, यूएन का, G8 का। सार्क। एहे, एहे। अरे यार डेमो बोल दिया कि सबका है, सार्क का क्यों नहीं है? G20 का क्यों नहीं है? G8 का नहीं है? लिंक ओपन नहीं हो रहा होगा थोड़ा सा ठंड की वजह से, थोड़ा ठंड है ना। सार्क 1985 काठमांडू, इसका तो हम उपे हैं सार्क के तो। G8 डी इसका आंसर। केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार करने वाले एकमात्र नेता कौन से थे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आ जाइए। भारत रत्न प्राप्त करने वाले, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में। इसका सबसे दूसरा छोटा पुरस्कार है पद्म विभूषण, उससे छोटा पद्म भूषण, उससे छोटा पद्म श्री। तो भारत रत्न विजेता कौन है? तो 3-4 नाम तो याद होने चाहिए आपको। यूएन का सदस्य है, यूनाइटेड नेशन, यूएनओ का सदस्य क्यों नहीं है वो? अगले, वो सुरक्षा परिषद में होगा स्थायी कार्यकाल। बताइए फटाफट। तो कौन से थे? ये था क्या, या ये थे, या ये थे, या ये थे? फटाफट बताइए। लाल बहादुर शास्त्री कब गृह मंत्री रह गए? जवाहरलाल तो ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन दिख रहा है कहीं जवाहरलाल? वल्लभ भाई पटेल दिख रहा होगा, गुलजारी लाल नंदा दिख रहा होगा, ये लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे हमारे ताशकंद समझौते के समय। सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हमारे पहले गृह मंत्री भी और उप प्रधानमंत्री भी। गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। और गुलजारी लाल नंदा का हरियाणा से बहुत प्यारा संबंध है। इस क्वेश्चन का आंसर बता देना जिसको भी आता हो, मैं वैसे थोड़ा इसको एलोबरेट कर देता हूं। गुलजारी लाल नंदा का हरियाणा से बहुत प्यारा संबंध है। गुलजारी लाल नंदा 2 बार सांसद रहे कैथल से। गुलजारी लाल नंदा का सपनों का शहर कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र को पुनः निर्माण, कुरुक्षेत्र के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका पुनः निर्माण गुलजारी लाल नंदा ने करवाया है। हरियाणा में गुलजारी लाल नंदा के संग्रहालय पूछे कहां पर है, तो गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। श्री कृष्ण संग्रहालय का दूसरा नाम गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है, क्योंकि उसका उद्घाटन उन्हीं ने किया था। गोविंद वल्लभ पंत, भारत की पहली यूनिवर्सिटी इन्हीं के नाम पर है, 1960 में बनी थी उत्तराखंड में। गोविंद वल्लभ पंत। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पता है, वल्लभ भाई पटेल आपके बारे में पता है। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है यार। गलत है, एक का भी ठीक नहीं है, सिर्फ एक बच्चे का आंसर ठीक था, जिसने दिया था वो तुक्का मार के दिया था। 1930 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ कांग्रेस के नेता कौन थे? पीके जी, गांधी जी, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले। और भारत रत्न से थोड़ा सा मैं इतिहास के पन्नों से थोड़ा सा एक बात पूछ सकता हूं,
थोड़ी एक बात पूछ सकता हूं, आप मैच्योर हो, इस क्वेश्चन को किसी जाति से मत जोड़ना, किसी पार्टी से मत जोड़ना। 21वीं शताब्दी में जब साइंस ये कहता है कि हम 104 उपग्रह एक साथ छोड़ रहे हैं, उससे मैं बहस का विषय होना चाहिए। कब मिला बताना। बताना कब मिला दोनों को। हाँ, 1957 में मिला था गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, अच्छा आंसर, ठीक है बेटा। इनमें से मैं बताऊंगा कि मदर टेरेसा को कब मिला। 1980 में। 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है, नोबेल प्राइज विनर है। देन भारत रत्न इसको 1980 में दे दिया जाता है। कौन सी सरकार देती है। और इनको कब मिला। 1990 में। क्या मदर टेरेसा की औकात, या मदर टेरेसा जो भी थी, या मदर टेरेसा का कद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बड़ा था क्या कि 10 साल बाद उनको दिया गया। अब बीच में बहुत सारे लोगों को मिला है, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जियों का कद इतना छोटा था कि 1990 तक इंतजार करना पड़ा 1954 से इसके दिन। और ये उन्हीं ने दिया है जो बोलते हैं, जो धर्म का ज्यादा प्रसार करते हैं, जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। और आज वही मदर टेरेसा को गलत ठहरा रहे हैं। हुँ? नमस्ते भाई उत्कर्ष चौहान, नमस्ते। शायद कांग्रेस थी 1978 में, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। फिर बाद में भारत रत्न बंद कर दिया था इन्होंने, तो वो तो बंद कर दिया था जनता पार्टी की सरकार ने। तो मरणोपरांत मिला इनको, तो क्योंकि दिसंबर 1986 में तो इनके 56 में तो इनकी नई दिल्ली में डायबिटीज से मृत्यु हो गई थी, बीमार थे, डायबिटीज था इनको। ये बहस का विषय है, आ जाओ, लेकिन बहस करेंगे कभी बैठ के। तो चितरंजन दास स्वराज पार्टी भारत में, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये हे डिजास्टर मैनेजमेंट आ गया। कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं। लघु तरंगे, सम तरंगे, धिरक तरंगे। अब पेपर में आ जाए तो वहां धिरक तरंगे मिलेगा ही नहीं। छोटू राम को आज तक नहीं मिला। हरियाणा का सिर्फ एक ही आदमी है जिसको भारत रत्न मिला, कौन है। अरुणा सफली 1997 में मिला, पंचकुला की थी, ध्यान रखना। हरियाणा से एकमात्र हस्ती कौन है। अरुणा असफ अली, जो 1942 में 8 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक, आजाद मैदान टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान करने वाली पहली महिला थी, अरुणा असफ अली। राइट आंसर क्या होगा इसका। सबसे सर्वाधिक हानि कौन सी पहुंचाती है। लघु दीर्घ पृष्ठी, नहीं पता सर, तो इंग्लिश में आ जाओ ना। तो तरंगे, भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती हैं सर। सिस्मोग्राफी से इसको मापा जाता है, रिएक्टर पैमाना होता है सर। भूकंप तरंगे पी, एस और एल। पी का मतलब प्राइमरी, एस का मतलब सेकेंडरी, एल का मतलब लॉन्ग। तो इनमें से लॉन्ग एक ही है, ये दीर्घ पृष्ठीय। बी राइट आंसर था इसका। प्राइमरी, सेकेंडरी और एल। एल का मतलब लॉन्ग, जिसने खोज की वो लवेस्टर साइंटिस्ट था, लव भी बोलते हैं इसको। तो दीर्घ पृष्ठीय आ जाएगा, लॉन्ग। ये मेरे भाई भूकंप डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छे से नहीं पढ़ा है, करवाया नहीं है कि सबसे ज्यादा हानि ये पहुंचाती सर्वाधिक, सबसे कम हानि, सबसे कम हानि पी प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद ये वाली सबसे ज्यादा हानि ये पहुंचाती है एल वाली, और इसके बाद ये, इसके बाद ये। बट अगर स्पीड पूछे उल्टा कर देना कि सबसे पहले कौन आती है, स्पीड की सबसे पहले प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद लॉन्ग वेव। अगर वो खतरनाक पूछे, खतरनाक का मतलब हानि पूछे, देन उल्टा कर दो, एलएसपी। दोनों क्वेश्चन याद रखना।
समझ में आया? पेपर में छपेगा और छपते ही पेपर में ठोक देना। ये तो 80 रुपए की पीडीएफ में कितनी लिखा होगा पूरे अच्छी तरीके से, तुम्हारी क्लास में भी बताया गया है। कितनी देर होगी क्लास को चलते हुए? आज तो ज्यादा देर होगी, 1 घंटा 24 मिनट बहुत हो गया है ना। चलो फिर भी करेंगे क्वेश्चन, आ जाओ। किस रिएक्टर पैमाने का, देखो तुरंत चीजें गिरना शुरू हो जाती हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। किस रिएक्टर पैमाने पर भूकंप के दौरान चीजें गिरना शुरू हो जाती हैं? मतलब एक बार तो हिलेगा, कोई पंखा हिल रहा है, कुछ कुर्सी हिल रही है, बट वो गिरने कब शुरू हो जाएगा ये बताना है। बताइए फटाफट। अभी अपना 1-2 लेक्चर रहता है ना डिजास्टर मैनेजमेंट में, वहां ये चीजें होंगी। अब किस रिएक्टर पैमाने पर भूकंप के दौरान गिरने गिर जाती है? हिंदी में मैम बताओ जी। हिंदी में मैम पूनम मैम पढ़ाती है हमारी, 7 बार एस्टेट है, नेट है, सब कुछ क्लियर है। 7 से अधिक, 7 से अधिक तो सब कुछ हिला देगा। ये इसका राइट आंसर है। ये तो चीजें गिर रही हैं। 7 वाला तो 7.4 पे तो धरती फट रही है। पीपीआर हिसार, थैंक यू सर, थैंक यू। 7 पे तो सब कुछ हिलेगा, जो नहीं सोचा वो भी हिलेगा, जो नहीं गिरा वो भी गिरेगा। गुजरात वाला कितना था? 7 पॉइंट कुछ था, गुजरात के कच्छ में आया था 2001 में। पांच पे हिचू हिचू हो जाता है, 6 पे गिरने लग जाती है। बताएंगे डिजास्टर मैनेजमेंट की अगली क्लास में, लेकिन बुक में दे रखा है उसमें। ऐसी चीजें, दीवार हिलेंगी, ये तो गिरना शुरू होगा। जैसे मेज पे कुछ खाने पीने की चीज रखी है वो गिर जाएगी, चेयर पे कुछ चीजें रखी वो गिर जाएगी। ये तो गिरना शुरू किया है जब हिलेगा। जापानी भाषा में सु शब्द का क्या अर्थ है? आ गया देखो। मैं क्यों हिलाऊं, भगवान हिला देगा जब पेपर। सेशन को लाइक एंड शेयर करे, बेमानी करे, भगवान देखता है। हाँ तुर्की में देखो, गुजरात वाला 7.15 था, शायद 7.4 था, पता नहीं 7.15 था। बताओ, जापानी भाषा में सु मतलब TSU प्लस नामी, इसको बोलते हैं सुनामी। टी इसमें साइलेंट है। तो ये जो सु शब्द है, ये सु इसका मतलब होता है बंदरगाह, और नामी का मतलब होता है लहर। तो सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो 2 शब्द ये एक पेपर में पूछे ही पूछेगा कि जो आपदा होती है डिजास्टर, ये किस भाषा का शब्द है? डिजास्टर, आपदा, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच। इस पर यूएनओ ने पहली बार जो काम किया था वो किया था 1989 में। वो डेट थी 13 अक्टूबर को। तो 13 अक्टूबर को डिजास्टर रिस्किंग डे बनाया जाता है, डिजास्टर प्रोटेक्टिंग डे, सॉरी, डिजास्टर प्रोटेक्टिंग डे बनाया जाता है 13 अक्टूबर को। और सुनामी दिवस मनाया जाता है 5 दिवस को, सुनामी निषेध दिवस, कि सुनामी को रोका जाए, वो बनाया जाता है 5 को। 5 नवंबर था ना? ए क्लास में नहीं बताया क्या? तो ये आपको ध्यान रखना इस बात का। तो ये जो सुनामी है ये ध्यान रखना। कौन सी प्राकृतिक आपदा है? बताइए फटाफट। प्राकृतिक आपदा मतलब नेचुरल डिजास्टर, और दूसरी मैन मेड डिजास्टर। देर आर 2 टाइप ऑफ डिजास्टर्स। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। बाढ़, 1995 में बाढ़ आई थी, बहुत भयंकर, हरियाणा में। सबसे भयंकर बाढ़ है बिहार में 1934 में। सबसे ज्यादा बाढ़ आती बिहार में। कौन सी? कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक बोला जाता है। फिर अकाल, एक नाभी अकाल भी पड़ा था, हरियाणा जीएस में आता है। एक अकाल पड़ा था हरियाणा में बहुत भयंकर। चक्करवात, वात का मतलब हवा, हवा के चक्कर, जिसको भम्बुड़िया बोला जाता था। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। ठीक है ना? ये देखो, ये डेट डिजास्टर मैनेजमेंट आया। वैसे तो एचएससी दे या ना दे, लेकिन ये क्वेश्चन पक्का आएगा अगर आया तो। अगर 2-3 शिफ्ट हैं तो ये क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूं किसी न किसी शिफ्ट की, तो क्योंकि सबसे डिजास्टर मैनेजमेंट का सबसे फेमस क्वेश्चन ये है। नहीं भाई टिंकू, हमारे टेलीग्राम का लिंक नया है, नीचे वाला देखो। अभी पश्चिमी एशिया,
प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, अंटार्कटिक। और मैंने ये क्वेश्चन क्लास में एग्जैक्ट बताया है कि 26 दिसंबर 2004 की सुबह 8:46 पर इसका पैमाना भी बताया है, ये सब कुछ बताया है। बताइए फटाफट। बताइए कि सुबह 26 दिसंबर 2004 को एक ऐसी सुनामी आती है जिससे 13 देश प्रभावित होते हैं और भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला तमिलनाडु है। अकेले तमिलनाडु में 7,000 मछुआरे मारे जाते हैं। अगर तमिलनाडु लगता है तो मेरे हिसाब से वो किस में लगता होगा? वो किस में लगता होगा? पहली बात, इसके ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, कि बंगाल की खाड़ी में आया था, प्रशांत महासागर में और पश्चिम एशिया के देशों में आया था। हम भी तो पश्चिम एशिया में आए हैं। 13 देश प्रभावित हुए थे, ध्यान रखना इस बात को, लिख लो बात। इसकी तीव्रता कितनी थी? 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी, इसका नाम बताओ। 13 देश प्रभावित किए थे, मंगोलिया, फलाना, ये श्रीलंका, नेपाल, फलाना, जितने भी अपने देश, म्यांमार, सारे देश प्रभावित किए थे। बंगाल की खाड़ी, सारे ऑप्शन इसमें ठीक है। तो 13 देशों में हमारा यहां सबसे ज्यादा तमिलनाडु हुआ था। ठीक है ना, 6 से 7 हजार मछुआरे मारे गए थे इसमें। इसकी तीव्रता कितनी थी? सुनामी का मतलब समुंदर से है, कहीं बोल दो सुनामी, वैसे सीटी भी है, समुंदर से है। समुंदर के जल में क्या आएगी? ज्वार भाटा। ज्वार भाटा का मतलब भूकंप, भूकंप का मतलब सर तीव्रता। तीव्रता कितनी रही होगी इसकी, फटाफट बताइए। इसकी तीव्रता भी तो बताई थी मैंने सर। 30 क्वेश्चन, होली क्लास कब शुरू हुई थी? 30 क्वेश्चन के साथ 100 की गुणा कर दे, 3000 क्वेश्चन हो चुके हैं क्लास में। चाहे कैलकुलेट कर लेना, 1 मिनट 1 घंटा 31 सेकंड में 3000 क्वेश्चन ना हुए हो तो मैं यही हूं। क्वेश्चन ना गिना कर मेरे पास भाई। बताइए इसकी तीव्रता, जिसको एग्जैक्ट पता वही बताए। बैच वाले तुम तो बता दो बेशर्मो। इतनी कितनी बार करवाऊं? जब सुनामी 1 घंटा सुनामी पे बताया था मैंने इनको। 7। 8.9 बताया था, 8.95 बताया था। हाँ, कम से कम बैच में तो करा हूं तो पूछ कर सकता हूँ, वो तो कम से कम बता दे कि तीव्रता जहां जहां लिखवाई है, वो तो ना बेइज्जती करवाएं। चलो आगे आज पढ़ते हैं। विपणन का कार्य नहीं है, आ जाओ। ये रूरल मार्केटिंग आ गया। इसका जनक कौन है? विपणन। रूरल होता है वैसे, लेकिन यार थोड़ा सा जोर ज्यादा लगता है रूरल बोलते हुए, इसलिए मैं रूरल बोल देता हूं। इसका जनक कोटलर, फिलिप कोटलर। कोट पहन के मार्केटिंग करने जाते फिलिप कोटलर। यातायात, शिक्षा, क्रय व विक्रय। बताइए विपणन। अगर आपको मोस्ट एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, तो मार्केटिंग अच्छे कर सकते हैं। क्रय विक्रय सम्मिलित, यातायात नहीं आएगा। विपणन प्रारंभ होता है किससे? मार्केटिंग किससे शुरू होती है? विक्रय से। सर मार्केटिंग शुरू होती है सर, हम ही देंगे सिलेक्शन, ले लो सिलेक्शन, ले लो सिलेक्शन। अर्थक्वेक जोन 4 है पूरे भारत में, लेकिन पहला जोन नहीं है हरियाणा भारत में, ध्यान रखना इस बात का। जोन 2, 3 और 4 और 5 भारत में जोन है। तो अरे उपयुक्त सभी पे थोड़ा आएगा। ए गलत। विपणन प्रारंभ होता है इससे। ये आदमी जो है कस्टमर, विपणन किससे प्रभाव शुरू होगा? उत्पादन से, उपभोक्ता से। अगर उपभोक्ता ही नहीं होगा, अगर कंज्यूमर नहीं होगा, अगर कस्टमर ही नहीं होगा, तो किसको बेचोगे? मार्केटिंग उपभोक्ता से शुरू, कितनी बार बताया है? मार्केटिंग उपभोक्ता से शुरू होती है। किसी को तुम्हें बैच बेचना है, ले लो ले लो ले लो, तो क्या बोलेगा? पहले कस्टमर ढूंढो। किसी को साबुन बेच रहा है, तेल बेचना है, केस किंग,
तो पहले कस्टमर देख के आएंगे किस किस के बाल उड़े हैं। 5 जोन पूरे विश्व में, भारत में सिर्फ 4 जोन है बेटा। तो कस्टमर ढूंढेंगे पहले। तो मार्केटिंग विद कस्टमर, स्टार्ट विद कस्टमर। ये क्रय विक्रय उत्पादन नहीं होता, उत्पादन नहीं होता, उपभोक्ता आएगा कि उपभोक्ता। आप उत्पादन भी तभी करोगे जब उपभोक्ता होगा। आप ऐसी किसी भी चीज का प्रोडक्टिविटी नहीं करोगे जिसमें बेचने को लायक नहीं होगा। शैंपू की क्या आती थी, तेल की हमेशा आती थी, शाइन रहेंगे, सीधे रहेंगे, मजबूत रहेंगे, सिल्की रहेंगे, कुछ ऐसे बालों की एड आती थी। बट केस किंग आया, उसने देखा कस्टमर की क्या प्रायोरिटी है कि बाल झड़ रहे हैं। उन्होंने बोला केस किंग की ऑयल किंग, बालों का किंग, जो आपके बाल दोबारा से उगा देगा। मार्केट में छा गया, कस्टमर ले आया। ठीक है ना। आप कस्टमर नहीं हो, ना मैंने कभी किसी बच्चों को आज तक कस्टमर समझा है। जिस दिन कस्टमर समझने लग गया उस दिन गारंटी बैच आ जाएगा मेरा। ठीक है ना। जिस दिन मैं किसी भी बच्चे को कस्टमर समझने लगा, या किसी भी जो भी बच्चा मेरे से जुड़ा है, उस दिन समझ लेना हमारा भी कभी ना कभी गारंटी बैच आ जाएगा। मतलब मैं तो ये बोलता हूं कि बैच ना खरीदो अगर दमदार पढ़ाई कर सकते हो। मार्केटिंग की आधुनिक अवधारणा का स्वीकार नहीं करता। बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यूट्यूब पे करवा रखा मैंने ये क्वेश्चन। डाबरा वाला तेल ले आया, वीएलडी की टेस्ट सीरीज है बेटा, डाल रखी है, 3-4 टेस्ट डाल रखे हैं, 3-3 4-4 टेस्ट सभी के डाल रखे हैं, बाकी के डलते रहेंगे। तब तक वो तो लगाओ। ग्रुप डी के मॉक टेस्ट अभी से शुरू हो चुके हैं, सीटी मेंस के पहले ही शुरू हो चुके थे, जेई सिविल के डल रहे हैं, और किसके डले हैं, स्टाफ नर्स के डले हुए हैं लाइव मॉक टेस्ट। बताइए, तो अवधारणा किसको स्वीकार, अवधारणा स्वीकार नहीं करता। उच्च किस्म की सेवाएं, ग्राहकों की संतुष्टि, अनुसंधान व विकास। अगर उपभोक्ता संतुष्ट नहीं हुआ, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर अगर ये नहीं है, तो जाते ही क्या बोलेगा, लॉक कर देगा। अगली बार कौन खरीदेगा उसका सामान, कोई नहीं खरीदेगा। समझ में आया। और विपणन की आधुनिक धारणा में सबसे ज्यादा क्या है, उपभोक्ता की संतुष्टि है। ध्यान रखना इस बात का, ना टिकाऊ ना कुछ और, सबसे पहले कस्टमर संतुष्ट होना चाहिए। लंबी क्लास होगी, कोई बात नहीं, बस एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो प्लीज। ये टेलीग्राम पे पेपर डालूंगा, 37 क्वेश्चन हुए हैं। अपनी तैयारी कैसी है पता लग गया होगा। स्टाफ नर्स के मॉक टेस्ट बेटा सारे 100 रुपए के हैं शायद। लाइव मॉक टेस्ट में जाओ। सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना, नीचे आपके कमेंट जरूर देखूंगा मैं। और कल क्या टॉपिक पढ़ें ये भी जरूर बताना, कल मॉक टेस्ट ही करें ये भी जरूर बताना। जो आपकी इच्छा वही होगा 8 बजे। सर जो न्यू टॉपिक ऐड हुए सारे मैटर यूट्यूब पर ही करवा रखे हैं। नहीं बेटा, यूट्यूब पे तो हम करवा नहीं, पूरा 499 रुपए का नया बैच है जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, रूरल मार्केटिंग, ईवीएस, रोड सेफ्टी, हरियाणा की योजनाएं, और अब तो इंश्योरेंस भी करवाएंगे। वो अलग बैच है बेटा, वो सिर्फ 499 का है, 20 नंबर देगा, 40 नंबर का हरियाणा जी की भी उसी में डाल रखी है। नीचे कमेंट करना वीडियो ऑफ होने के बाद। सेशन कैसा रहा जरूर बताना, ठीक है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। ऑफलाइन कमेंट जरूर करना।